प्रॉब्लम रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तो पता ही है, ठीक है। ये 30 था, ये 30 था, ये 30 था, दिस इज 30, दिस इज 60, एक बार इधर जा रहा था, दिस इज ए बी सी डी, राइट। एक बार वो 10 से इधर भाग रहा था, फिर थर्ड केस दिया था ये। एक बार मैं प्रॉब्लम रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। तो कहानी में मैं ये बोला कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि मैन इज रनिंग विद दिस स्पीड विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब वो सी से डी में भाग रहा है तो ही फील्स लाइक दैट रेन इज कमिंग, रेन इज हिटिंग हिज बैक लाइक दिस, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हमारे पास ये वाली कहानी है, राइट। फिर उसमें बोला था जब इंसान यहां पर आ रहा है देन ही फील्स लाइक रेन इज कमिंग परपेंडिकुलर टुवर्ड्स हिम। इसमें बोला गया था, बैक था, एक कहानी ये दी गई थी और पूछा गया था कि जब वो बी से सी जा रहा होगा तब उसको रेन कहाँ किस एंगल पे आती हुई फील होगी। हाँ, एक बार बता कैसे करा, कैसे अप्रोच किया। इंटरेस्टिंग सी कहानी है, जो जो इसने बोला इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं बेटर वे में बता रहा हूँ। आइडिया समझना कि क्या है हमें। सो बेसिकली दो टोटल 3 पाथ है, एक ए से बी से सी और सी से डी। सी से डी और ए से बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि जब वो सी से डी जा रहा है एंड जब ए से बी जा रहा है तो कैसा कैसा उसको क्या क्या लग रहा है। इस टाइम पे इसको लग रहा है कि रेन इज कमिंग वर्टिकल, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल है। जब वो सी से डी जा रहा है तो रेन इज हिटिंग हिज बैक, है ना, वो इस डायरेक्शन में। तो पहले मैं सी से डी से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर फील है। अच्छा, हर प्रॉब्लम ऑफ रेन मैन या इस टाइप की कहानी में हर बार कहानी यही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज रेन माइनस मैन, राइट। ग्राउंड ग्राउंड वेक्टर वेक्टर, यही कहानी है। अगर मैं अच्छा सबसे पहले सी से डी समझना, दिस इज इंटरेस्टिंग कहानी। मुझे बताओ, इंसान तो यहीं पे यहीं भाग रहे हैं सी से डी में, मतलब जो ये वाला है दिस कहानी इज अलोंग सी डी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अलोंग सी डी। इसको ऐसा लग रहा है दैट रेन इज हिटिंग हिज बैक, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज आल्सो अलोंग सी डी। मुझे बताओ, अगर 3 वेक्टर हैं, ठीक है, समथिंग डिजाइंड इन दिस वे, अगर ये वाला वेक्टर अलोंग सी डी है, ये वाला वेक्टर अलोंग सी डी है, कहना से गारंटीड ये वाला वेक्टर अलोंग सी डी होगा। मतलब इस इंफॉर्मेशन से मुझे ये 100% पता लग गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अलोंग दिस डायरेक्शन फॉर श्योर, क्योंकि हो ही नहीं सकता अदरवाइज। क्योंकि अगर 2 वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो तीसरा वेक्टर जो कि उसका समेशन या सब्ट्रैक्शन है हैज टू बी अलोंग दिस। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये पता लग गई विद दिस इंफॉर्मेशन कि रेन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस शुड बी अलोंग सीडी ओनली। ये समझ में आ रहा है? पक्का? यहां तक कहानी क्लियर? तो अब एक काम करते हैं, इसको साइड में एक बार बना के रख लेते हैं। तो हमारे पास रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहा हूं यहां पर, फॉर श्योर वो कुछ ऐसा होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर होगा। तो कहने से ये 60 डिग्री हमें पता लग गया, ये वाली कहानी। पक्का? अच्छा, इस सिंबल को कुछ लिख लेते हैं सो दैट बार बार ये नहीं लिखना पड़े। इसके मैग्नीट्यूड को मैं v लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हमें पता है यार वो वेक्टर रिवर्सल वाली कहानी जो उसने बताई कि यार हमेशा हमें कोई वेक्टर को उल्टा करना है, ये करना है। अगर सब वेक्टर एक्स वाई में है तो ज्यादा आसान होता है चीजों को ऐड करना या रिमूव सबट्रैक्ट करना, तो इसलिए वो बाद में जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस v को पहले ही एक्स और वाई में रिजॉल्व कर ले रहा हूं कि जब मुझे रिवर्सल करना पड़े दूसरी चीजों के साथ तो वो जल्दी कर ले। तो कहना है इसका हम रिजॉल्व करके ऑलरेडी लिख ले रहे हैं, v का cos 60 आएगा इधर एंड sin 60 आएगा इधर। ये सही है? इससे हमें कुछ और नहीं पता चला, मतलब इस इंफॉर्मेशन से मुझे बस इतना पता चला कि जो रेन है उसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर होगी। यहां तक आने क्लियर? पक्का? तो हमारा एक काम यहां पे खत्म हो गया। अब आते हैं वापस से A to B। जब मैं A to B जा रहा हूं, ये समझ में आ गया, इसलिए हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से लिखना, कोई बहुत रॉकेट साइंस चीजें नहीं, ये तो हमें पता ही है डायग्राम, ठीक है। ओके, अब आते हैं A to B में। अब देखते हैं A to B से हमें क्या पता चल रहा है। जब मैं A से B जा रहा हूं तो मैं एक्चुअली भाग कैसे रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड से लाइक दिस। फिर से हमें कहीं ना कहीं अभी कुछ करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले से ही हम उसका एक्स वाई रिजॉल्व कर लेते हैं सो दैट हमारा काम चल जाए। तो कहना है ये 30 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इसका 10 का cos 30 इधर आएगा एंड 10 का sin 30 आएगा इधर। यहां तक सही? पक्का? अब ये इंसान की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक काम करते हैं, इसकी जब वो A से B जा रहा है, इसकी रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस इंसान निकालते हैं जब मैं अलोंग AB हूं। तो जब मैं अलोंग A to B हूं तब मैं निकालना चाह रहा हूं रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फील द आइडिया।
रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, मतलब रेन की जो भी वेलोसिटी है वो तो एज इट इज ही चिपका दो, और मैन की वेलोसिटी को 180 डिग्री घुमाओ और उसके साथ चिपका दो, है ना। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन, रेन की वेलोसिटी के जो दोनों वेक्टर है उसको एज इट इज चिपका रहा हूँ। ये वाला वेक्टर है v का cos 60, तो रेन को एज इट इज छोड़ रहा हूँ ये, और ये वाला है v का sin 60। इंसान की जो वेलोसिटी है, कलर चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू गेट द आइडिया कि हमने रिवर्सल कर दिया है। सो इंसान की जो वेलोसिटी है वो इधर है और इधर है, इसको उल्टा करेंगे और इसके साथ चिपकाएंगे। इसको उल्टा किया तो cos 30 इधर चिपकाया, इसको उल्टा किया, इसको 10 के sin 30 को वो यहां चिपकाया। यहां तक सही है। जब मैं A से B भाग रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेन इज कमिंग वर्टिकली डाउन। अगर रेन वर्टिकली डाउन आ रही है मतलब उसका x कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होंगे तभी x कंपोनेंट 0 होगा। तो कहना है यहां से हमारे पास आ गया v का cos 60 बराबर आ गया 10 cos 30 के, ये और ये बराबर कर रहा हूं तो v का cos 60 इज कमिंग आउट टू बी 10 का cos 30। सवाल खत्म हो गया। देखो ध्यान से, cos 30 कितना होगा 1/2, 10 √3/2, तो v आ गया हमारे पास 10 √3। सही है, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है, डायरेक्शन हमें पहले ही पता लग गई थी। अब लास्ट कहानी क्या, हमें पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जब वो b से c भाग रहा है, राइट। अब तो हमारे लिए कहानी बहुत आसान है। जब मैं b से c भाग रहा हूं तो मैं ऑलरेडी i कैप j कैप में हूं, तो इसको i कैप j कैप में इज्जत से लिख लो। v cos 30 कितना होगा, v की वैल्यू है 10 √3, cos 30 इज √3/2, नहीं सॉरी 1/2 ना, तो ये 5 √3 आया और ये कितना आया √3/2 ना, तो 15 है ना। तो क्या हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 √3 i कैप माइनस 15 j कैप, और जब मैं b से c भाग रहा हूं तब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 10 i कैप। समझ में आया क्या कर रहे हो, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ही तो बताना है b से c में, रेन माइनस मैन, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो i और i का माइनस करेंगे तो आएगा 5 √3 माइनस 10 i कैप माइनस 15 j कैप। सही है, पक्का। x कॉम्पोनेंट ये आया है, y कॉम्पोनेंट ये आया है, हमें ये बताना है कि उसको क्या लग रहा होगा। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से कहां से बताना है, अगर वर्टिकल से बताना है तो कहना है tan अल्फा क्या होगा x अपॉन y, है ना, x कॉम्पोनेंट अपॉन y। तो 5 √3 माइनस आइनस हटा दो, वो डायरेक्शन के लिए, तो ये आएगा मेरे पास आंसर, ओ सॉरी, है ना, पक्का। तो माय फाइनल आंसर इज दिस विच इज वो 5 से काट दो, √3 माइनस 2/3। समझ आ रहा है। सो बेसिकली वो दो इंफॉर्मेशन से, एक इंफॉर्मेशन से हमने ये पता करने की कोशिश करी कि भाई उसकी रेन की एक्चुअल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन से उसका मैग्नीट्यूड आया, तो हमें रेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता लग गया। फिर हमने पुरानी कहानी, फिर तो वो बेसिक प्रॉब्लम हो गया कि एक इंसान इतनी स्पीड से भाग रहा है, रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे आ रही है, उसको क्या लगेगा कि रेन मेरी तरफ किस डायरेक्शन में आ रही है ना, पक्का। हाँ मैं समझ गया। अच्छा, ये लास्ट टाइम उसमें डाउट हुआ था तो लोग ऐसा लग रहा था तुम्हें, है ना, नहीं तो भी फिर कुछ भी आंसर आना चाहिए उससे। अगर वो भी अगर हम सोचते नहीं रिजॉल्व होगा, मैं बता देता हूँ। हाँ मैं समझ गया, नहीं फिर रिजॉल्व कैसे होगा वो बता रहा हूँ। यहाँ तक कहानी एग्जैक्टली सेम होगी। अब उसको ऐसा लग रहा है कि रेन इज कमिंग ऐसे, जो तुम बोल रहे हो, तो मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट मिलाकर ऐसे आना चाहिए, तो इसको काटो और इसके साथ माइनस कर दो और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बना दो, वो तो फिक्स हो गया ना। बट हाँ, तो परपेंडिकुलर गिर सकता है, देख। अच्छा, तो उसका डाउट क्या है कि ये थोड़ा सा वर्डिंग का प्रॉब्लम है कि ऐसा लग रहा है कि सर परपेंडिकुलर टू दिस है तो वो ऐसे गिरना चाहिए, है ना। वहां से तो डायरेक्शन पता लगी है, मैग्नीट्यूड तो आया नहीं है, वो आता है यहाँ से। अगर सपोज इन दोनों का देखो, यहाँ पे इसको काट रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v का cos 60, इसको काट के इधर लिख रहा हूँ तो माइनस 10 cos 30, दिस प्लस दिस मिलाकर हो गया 10 sin 30 प्लस v sin 60, राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर बना दो। ए बी वाली लाइन अगर ये है, ऐसे गिरा दो तो भी तो आएगा। इन दोनों का tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, उससे v की वैल्यू आएगी तो भी आएगा आंसर। फ्रेमिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे सोच सकते हो, यस दिस कुड बी वन ऑफ थॉट, बट उस केस में ऐसे कर देंगे हम, होगा तब भी सॉल्व तब भी होगा, वो प्रॉपर नंबर आएगा ही आएगा। समझ आ रही कहानी, पक्का।
हाँ आइडियली माइनस ही आना चाहिए, मतलब उसका बस फंडामेंटल कहानी अगर तू ध्यान से देख, ये √3 - 2 लिखा है तो ये भी तो नेगेटिव ही है ना। तो देख अगर तू डेटा देखना, ये तो माइनस है, मतलब जो रेन की ये 5√3 कितना होगा, 10 से ज़्यादा होगा ना, कम होगा, 5√3 इज कम होगा, ये मतलब पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना। अगर अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, मतलब रियलिटी में एक्स कंपोनेंट रेन का ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो एक्चुअली रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे आ रही है ना। तो ये वाला कंपोनेंट और दूसरा वाला मैं भाग रहा हूँ ऐसे, उसको उल्टा करा तो वो भी ऐसे ही आएगा, इंसान को रोका और उल्टा करा तो रियलिटी में रेन ऐसे ही आ रही होगी कुछ, है ना। तो वो जो एंगल है उसमें एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो वो एंगल इधर पे आ रहा है, रेन ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई दे रही है, वो डेटा पे डिपेंड करेगा कि उसका एक्स कंपोनेंट इधर आ रहा है आफ्टर रिवर्सल या इधर आ रहा है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वर्टिकल से एंगल हमने लिया इसलिए मैंने माइनस को हटा दिया। तो वो माइनस का बस पर्पज ये है कि हो सकता है रिजल्टेंट मेरा ऐसे आता और हो सकता है रिजल्टेंट ऐसे आता, बस वो डेटा से पता लगे। बढ़े आगे, अब थोड़ा सा आते हैं रिवर बोट वाले प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक एक दो प्रॉब्लम हर कंसेप्चुअली वो ऐसे वाले उठाए हैं, ठीक है। कि तो अगली कहानी है रिवर बोट, कर लिया नोट, डन, ओके। आई होप सबको रिवर बोट का बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पता होंगे, जहाँ पे रिवर्स हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रही होती है, इंसान अगर सीधे चलता है तो रिजल्टेंट उधर जाता है, इधर चलता है तो इधर आता है, वो बेसिक फंडामेंटल कहानी आई होप क्लियर होगी, राइट। दे प्रॉब्लम, ओके क्विकली। सो सवाल है, सुनना ध्यान से। सो रिवर, अच्छा हमारे सिलेबस में जो भी मोस्टली रिवर बोट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम रिवर हॉरिजॉन्टली मानते हैं, मेजॉरिटी, है ना, कि रिवर इज फ्लोइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फंडामेंटल कहानी इज, सो रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, अ पर्सन wants to move like this. So this point is A से B जाना चाहता है वो, फिर B से C, कुछ कॉम्बिनेशन है, C से D एंड D से वापस A. So he wants to move along a square like this, ठीक है। वेलोसिटी, अच्छा वहां पर एक टर्म यूज होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, है ना, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, याद है ना। तो मैं वो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है विद विच ही कैन स्विम इनसाइड द रिवर इज दिस, ठीक है। स्क्वायर के हर साइड की लेंथ दी गई है 2 किलोमीटर, ये दो, तो ही स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, ही वांट्स टू मूव अराउंड अ स्क्वायर A B C D, you'll have to find the time in which he will complete this square. So टाइम बताना है तुम्हें, A B C D का मतलब टोटल टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको। सवाल इज क्लियर, फिर से बोलो। हाँ वो किलोमीटर ही है, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर ही है वो, दिस इज किलोमीटर पर आवर। सवाल समझ में आ रहा है। तो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन, जो जो चीजें तुमने पढ़ी इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कि मैंने वो 4 चीजें दे दी, बट कहानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सबको इस चीज का मतलब समझ में आता है ना, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का, है ना, कि मैं कहाँ जाने का मेरा मन हो रहा है, रिवर मुझे कहाँ धक्का मार रही है, मैं रिजल्टेंट की तरफ जाऊंगा। तो अगर मैं ऐसे मूव करना चाह रहा हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे मूव करूंगा, सो दैट आई विल गो अलोंग ABCD, ठीक है ना। ओके ट्राई, बहुत छोटी सी कहानी है, अगर याद करने की कोशिश करो, है ना, मतलब जस्ट छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि जब ये रिवर ऐसी होती थी, ये वाली, अगर मुझे सीधे जाना होता था, AB इज बेसिकली मुझे सीधे जाना है ना, रिवर तो मुझे यहाँ धक्का मार रही है, सो प्रैक्टिकली हम कैसे चलते थे, ऐसे, सो दैट इसका और इसका रिजल्टेंट ये होता था, ये वही वाला पार्ट है फर्स्ट, है ना। सो इट्स नॉट अ, ये बस सिमिलर प्रॉब्लम है, जस्ट केवल उसको फैंसी वे में केवल एक स्क्वायर बना दिया, ये एक्चुअली है सिमिलर प्रॉब्लम, ट्राई दैट, नहीं है मुश्किल। अगला वाला प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, बट दिस इज एक्चुअली अ सिंपल प्रॉब्लम। ओके क्विकली यार, इसमें कुछ है नहीं यार, बहुत फंडामेंटल कहानी, सो फील द आइडिया यार। जब मैं A से B जाना चाहता हूँ, तो रिवर तो मुझे ऐसे धक्का मार रही है ना, तो मैं कैसे चलने का मन करेगा, बेसिक यार। अच्छा एक बार चलो, पहला प्रॉब्लम है थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, सो दैट अगला यू कैन ट्राई। सो प्रैक्टिकली मैं ऐसे चलूंगा, रिवर मुझे इधर धक्का मारी, तभी तो मैं प्रैक्टिकली ऐसे जाऊंगा, है ना। ये वाला कहानी तो यार, ये यार वैसे याद होना चाहिए, मैं एक बार सेपरेटली फिर से बता दे रहा हूँ। वैसे वहां पर ना टाइम भी बोला जाता है वैसे, कि याद कर लो, है ना, इस स्पेसिफिक केस का, क्योंकि ये जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है ना, क्योंकि मैं सीधे जाना चाहता हूँ। बट एक बार समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, वो टाइम आता कैसे था। ये अगर U है, प्रैक्टिकली मैं बिल्कुल सामने चलना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे चलूंगा, सो दैट इसका और इसका रिजल्टेंट मिलाकर इधर आए, यही होता था।
ठीक है, इस स्पीड को बोल रहा हूँ v, दिस इज व्हाट स्पीड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं कितने से चल सकता हूँ। लेट्स से मूविंग एट एन एंगल थीटा, सो वी डोंट लाइक दिस एंगल वाली कहानी, तो इमीडिएटली करेंगे इसको रिजॉल्व। तो v का कॉस आएगा इधर, साइन आएगा इधर। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कहना से मैं हॉरिजॉन्टली कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी हॉरिजॉन्टल जीरो हो गई। तो कहानी बस यही होती थी यार वहां पे। तो v sin थीटा इज इक्वल टू यू होता था, तो हमें ये पता लग जाता था कि हम कितने एंगल पे चले सो दैट वी गो एग्जैक्टली सीधा। वो आता था sin थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी। ठीक है, हमें अगर d डिस्टेंस से ट्रैवल करना होता था इन द वाई डायरेक्शन, तो कितना ट्रैवल करना है, d कितनी स्पीड से ट्रैवल करना है, v का cos थीटा। cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। cos थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पता लग चुकी है, तो वो हम लिखते थे वहां पे यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो v और v कैंसिल होगा। तो कहना है d अपॉन जो हमारे पास टाइम आता था वो आता था ये टाइम याद कर सकते हो आइडियली, क्योंकि ये जीरो ड्रिफ्ट वाला टाइम है कि अगर मैं बिल्कुल सीधा चलना चाह रहा हूं, सो इफ वी वांट टू कवर d डिस्टेंस देन दिस मच टाइम आई विल टेक। सही है, हमें निकालना है t ABCD। ठीक है, तो इसके टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट। कौन सा पहला पार्ट है, a से b कितना ट्रैवल, अच्छा मैं एक बार इसको मैं d बोल दे रहा हूं, तो d ट्रैवल करना है। कहने से अब ये टाइम समझ में आ गया क्या है ना। तो अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तो यही हो गया, प्लस b से c तो बहुत आसान है भाई, मैं v से इधर चल रहा हूँ, रिवर भी मुझे इधर धक्का मार रही है डाउन स्ट्रीम, तो मेरी इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस v। कितना मूव करना है, d ही मूव करना है, बट कितनी स्पीड से। जब तुम वापस लौटोगे सेम कहानी, रिवर मुझे इधर धक्का मार रही है, सो प्रैक्टिकली मैं इधर चलूंगा, रिवर इधर धक्का मारेगी तो मैं सीधे इधर जाऊंगा। कहना ऐसे सेम सेटअप रिपीट हो रहा है, cos थीटा कैंसिल करेगा, sin थीटा व्हाटएवर वो होगा, सेम टाइम आएगा अगले वाले का फिर से d अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लास्ट वन, जब मैं इधर चल रहा हूँ, v से इधर चल रहा हूँ, u से रिवर मुझे उधर धक्का मारी है, तो इफेक्टिव v माइनस यू हो गया, दैट्स इट। v की जगह रखो 5, u की जगह रखो 3, d की जगह रखो 2, सॉल्व करो। Once you solve it, final answer comes out to be डेटा मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, सॉल्व करना बाद में। सही है, दूँ थोड़ा एक बेटर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली अगर तुम ध्यान दो 4 अलग अलग पार्ट पूछे जाते हैं, 4 अलग अलग प्रॉब्लम है ना। इसको अलग पूछ सकते थे, तो उसको बस कंबाइन करके एक सेटअप में पूछ लिया, दैट्स इट। दो अगला सवाल हो गया नोट। ओके, सवाल है थोड़ी सी कुछ कहानी लिखी है, बट मैं पहले काम की चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझना ध्यान से क्या है सवाल है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो जो चीजें जरूरत होगी लिखने की वो लिख लेंगे। एक जहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है उसको मैं ओरिजिन बोल रहा हूँ, ठीक है। और रिवर की विड्थ दी गई है d के बराबर, ये d है। इसमें जो बीच वाली लाइन है वो है हमारा y इज इक्वल टू समथिंग लाइक d/2 जैसा कुछ, है ना, कि मैं ऊपर बिल्कुल बीच वाली लाइन है। तो रिवर के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर एट द बैंक इज एग्जैक्टली 0। मतलब यहां पर वेलोसिटी 0 है और यहां पर वेलोसिटी 0 है। बोला गया है वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज लीनियरली इंक्रीजिंग अप टिल द मिड पॉइंट। मतलब जो बीच वाली जगह है यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और बीच में रिवर की वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है विच इज इक्वल टू u, ठीक है। एंड इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली फ्रॉम 0 टू u अप टिल द मिड पॉइंट ऑफ द रिवर, ठीक है। पूछा क्या गया है, सुनना ध्यान से। अच्छा कहानी, अच्छा तो काम की चीजें लिख लो क्योंकि ये पहली बार ऐसा दिख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 0 एट द बैंक्स, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 0 एट द बैंक एंड इंक्रीजेज लीनियरली till the center, increases linearly till the center. Speed at the center of the river is u. Speed at the center of the river is u. यहां तक सही। मैं भी सारी चीज एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा, पहले काम की चीजें लिख लो। He swims straight, he starts swimming straight means he is always looking ahead, means he is always looking ahead while swimming. Find, first part is time taken to cross the river,
First part is time taken to cross the river. Second is velocity of the river as a function of y. Second part is velocity of the river as a function of y. Third part is equation of trajectory. And the fourth part is drift. And the fourth part is drift. Velocity of men in still water, मतलब velocity of river man with respect to river is given as v. ठीक है, अब एक बार सवाल समझना कि क्या है. तो जो ये चीज होती है ना, ये लीनियरली इंक्रीज करनी, इसका मतलब क्या है. सो सपोज ये रिवर है, ये हमें d दिया गया, जस्ट फॉर द फील समझा रहा हूँ, ये हमारा y इज इक्वल टू d/2 है. ठीक है, तो रिवर की जो स्पीड है ना, वो लीनियरली बढ़ने का मतलब समझना क्या है. धीरे धीरे ना रिवर की स्पीड बढ़ रही है लाइक दिस, और फिर जब वो मिड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, फिर से उसकी स्पीड रिवर, ये जो वेक्टर बना रहा हूं बस ये समझाने के लिए बना रहा हूं, दिस इज हाउ द स्पीड ऑफ द रिवर इज इंक्रीजिंग. और एग्जैक्टली बीच में है u, मतलब यहां पर 0 है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं रिवर की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रही है, और बीच में हो रही है मैक्सिमम u, और लीनियरली बढ़ रही है. फिर u से फिर से 0 हो रही है जैसे मैं d पे पहुंच रहा हूं. यहां तक सही. ही इज स्विमिंग स्ट्रेट का मतलब क्या है, ही इज ऑलवेज लुकिंग सीधा वाइल स्विमिंग, मतलब इंसान हमेशा ऐसे जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है. रिवर, क्योंकि रिवर का जो धक्का है वो दिख रहा है, वो चेंज हो रहा है. तो बट व्हेन ही इज स्विमिंग, ही इज ऑलवेज लुकिंग अहेड एंड स्विमिंग. पहला पार्ट इज कितना समय लगेगा, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो कांस्टेंट है, v दिया है. पहला पार्ट इज कितना समय लगेगा उसको पहुंचने में. सेकेंड पार्ट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एज अ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि वो चेंज हो रही है. ये तो बेसिक पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ रिवर एज अ फंक्शन ऑफ y. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है कि जो जो प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था हमने, है ना, x और y में रिलेशन कि कैसा दिख रहा होगा वाइल गोइंग, तो वो पाथ का फंक्शन क्या होगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना. लास्ट वन इज ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट क्या होती है, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल सामने वाले पॉइंट से कितना लेफ्ट या राइट जाएगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट, है ना. बस ध्यान क्या देना, तो यही सब कहानी, ध्यान क्या देना कि जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर एज अ फंक्शन, तो यहां से यहां तक एक टाइप से है, फिर कम हो रही है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना. ट्राई रिलेटिंग. फर्स्ट आ गया ना, फर्स्ट और सेकंड. अच्छा फिर बता दे. हाँ हाँ चलिए. फर्स्ट इज राइट. अच्छा, सेकंड वाला जो पार्ट है ना, तो सेकंड में ना दो इक्वेशन आएंगी ना, 0 से d तक वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है. तो सेकंड में y की वैल्यू जब 0 से d/2 तक है, तब एक इक्वेशन आएगी विच इज राइट. सेकंड वाली इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट, है ना, विच इज d/2 से d के बीच में कैसे चेंज होगा, वो एक बार सोचना पड़ेगा, है ना. बट फर्स्ट दो, वो बाकी दोनों पार्ट सही है. एक की पॉइंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उस चीज को ध्यान देना, ही इज ऑलवेज लुकिंग स्ट्रेट वाइल स्विमिंग. उस चीज का कुछ एक्चुअली यूटिलाइजेशन है, वो रैंडम लाइन नहीं है ना. उसका कुछ चीज दिमाग लगाना कि क्या है. सीधा देखते हुए वो चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि वो सीधा जा रहा है ना. डिफरेंस है दोनों बातों में. मैं कैसे स्विम करना चाह रहा हूँ, मेरा मन है. रिवर मुझे कैसे धक्का मार रही है, रिवर की वो है. आई वॉन्ट टू गो स्ट्रेट, बट अगर सपोज रिवर की वेलोसिटी 0 होती तो मैं सीधा चलता रहता. सिंस रिवर इज पुशिंग मी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो मैं कैसे जाऊंगा ये दोनों लोग डिसाइड करेंगे, है ना. तो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कांस्टेंट है. सेकेंड पार्ट इज राइट. हाँ ठीक है. पहला पार्ट एक्चुअली, पहले दो पार्ट एक्चुअली आसान है. प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत छोटा सा वो है कहानी. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हो सकता है दिक्कत हो, बट लेकिन अगर तुम्हें ये याद है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम निकालते कैसे थे, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में निकालते थे, तो वो सेम ही चीज है. फिर चेयर लगवा दे बाहर, हाँ बोलना, लगवा दे. मैं किसी इज्जत उतारने के लिए कोई तो एक होना चाहिए, तो इसीलिए तू आता है. तू आते रहना, आना मत करना, ठीक है ना. वी नीड समवन जिसको रोस्ट करा जाए, तो इसलिए तू आ. कोशिश कर बाहर नहीं देखना, ठीक है ना. एक बार ट्राई करते हैं. जो तुम्हें ऐसा लगता है ना, ऐसे सर झुका के बाहर देखोगे तो मुझे लगेगा कॉपी में. ठीक है, ये सब कैसी हरकतें. आज तुम्हारी क्लास थी क्या सुबह, नहीं थी?
दिस इज द ओनली क्लास। वो फिर तो घर पे अच्छा लगता नहीं है, तो बाहर निकलने के लिए बहाना तो चाहिए ना यार। फर्स्ट पार्ट आसान है यार, कुछ बहुत लोगों को आना चाहिए यार। फर्स्ट नहीं यार। अच्छा ओके, फील द कहानी। फर्स्ट पार्ट नो। अच्छा, पहली चीज अगर तुम ध्यान दो, पीछे वाली कहानी अगर तुम्हें समझ में आई हो, या कोई भी कहानी इन जनरल, भाई इसको ऊपर ले जाने का काम कौन करता है? रिवर का कोई भी कंपोनेंट ऊपर आ रहा है क्या जो इसको ऊपर ले जाएगा? तुम सोचो, रिवर अगर 1 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो या 1,00,000 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो, क्या रिवर उसको ऑपोजिट एंड पे ले जाएगी? नहीं ले जाएगी। सो ऊपर ले जाने का काम वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट करता है जो मैन के पास वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि रिवर तो हमेशा हॉरिजॉन्टली उसको पुश कर रही है। तो मतलब अगर मैं स्ट्रेट चल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं स्ट्रेट चलने की, तो मेरे पास जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, वो तो केवल यही है ना। तो मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलो, इन वाई डायरेक्शन, वो तो केवल यही है ना, क्योंकि मैं हमेशा सीधे चलने की कोशिश कर रहा हूँ इन वाई डायरेक्शन। तो पहला वाला पार्ट तो यही है भाई, खत्म। T इज इक्वल टू डी बाई वी, यही आंसर है ही नहीं ना। मैं जब ऐसे चल रहा हूँ, अगर तुम्हें याद हो, अच्छा एक और बेटर तरीका था, तुम्हें अगर याद हो, हमें 2 प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंटली क्लास में कराए जाते हैं। एक कराया जाता है जीरो ड्रिफ्ट का, और एक कराया जाता है मिनिमम टाइम, मैं किस डायरेक्शन में चलूं कि मैं मिनिमम टाइम में पहुंचूं ऑपोजिट एंड में। तो हम एक्चुअली ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं, रिवर ऐसे धक्का मारती, बट हम पहुंचते यहाँ हैं। बट टाइम उस केस में क्या होता था? D/V ही होता था वहां पे भी। इफ आई स्टार्ट गोइंग स्ट्रेट एंड रिवर इधर धक्का मार रही है, देन हाउ मच टाइम आई विल टेक? D/V। यही है वो कहानी। पहला वाला पार्ट इज दैट ओनली, वेलोसिटी रिवर की चेंज हो रही है, बट वो तो एक्स में चेंज हो रही है ना, वाई में फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। तो टाइम कितना लगेगा, वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और उसकी वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या है, वो तो कांस्टेंट ही है। श्योर, पक्का। सेकंड पार्ट इज ऑल्सो, सेकंड पार्ट तो एक्चुअली ये है मैथ्स वाली कहानी। मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? कि जहां से मैंने अपना मोशन स्टार्ट करा वो 0,0 है। किसकी इक्वेशन लिखनी है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई। अच्छा, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी वो y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसी ही होगी ना हमेशा, है ना। बट यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है? y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू m। x का काम कौन कर रहा है? y डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y के रिस्पेक्ट में बताना है। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, जब मैं 0 पर हूं, y की वैल्यू 0 है, तब कहना है रिवर की वेलोसिटी 0 है। जब y की वैल्यू d/2 हो गई तो रिवर की वेलोसिटी u हो गई। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें 2 ही तो अननोन है, एक m है और एक c है। कहां से मिलेंगे? कंस्ट्रेंट इक्वेशन से। व्हाट इज दैट? जब y की वैल्यू 0 है, तब कहना है रिवर की वेलोसिटी 0 है, मतलब vy 0 है। y 0 डालो, vy 0 डालो, c 0 आ गया। इट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू mx यार, है ना। अगली कहानी कैसे आएगी? जब y की वैल्यू d/2 हो गई तो vy कितना हो गया? u। y की वैल्यू हो गई है d/2 और c हमारे पास 0 आ चुका था, तो c तो 0 ही हो गया। तो देख m आ गया 2u/d। ये समझ में आ रही कहानी क्या है? तो हमारे पास इक्वेशन आ गई रिवर की इक्वेशन आ गई, vy इज इक्वल टू m का काम कर रहा है 2u/d इंटू y प्लस c तो 0 ही हो गया। बट ये कब से कब तक काम करेगा? केवल यहां से यहां तक, जब हमारे पास वैल्यू ऑफ y इज बिटवीन व्हाट? 0 से d/2। d/2 से 0 में क्या हो रहा है यार? ये हो रहा है ना, उसकी वेलोसिटी u से डिक्रीज होकर 0 हो रही है। तो फिर से सेम इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, समझना ध्यान से। बिटवीन y की वैल्यू जब d/2 से d के बीच में, फिर से सेम इक्वेशन रिपीट कर दो एक बार। vy इज इक्वल टू, यार देखो स्ट्रेट लाइन लिखने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल हो तुम वैसे लिख सकते हो। हमें m और c ही तो पता करना है। कहना है ऐसे, जब हमारा d, अगर मैं y की जगह d डालूं, तो कहना है ऐसे, फिर से मेरी वेलोसिटी 0 है, तो अगर मैं y की जगह d डाल रहा हूं तो ये 0 m d प्लस c। सही है, एक इक्वेशन आ गई ये c, मतलब देखते हैं दूसरी इक्वेशन में कैसे यूज करना है। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी? जब y की वैल्यू हमारे पास d/2 है, तब vy क्या है? वापस से u है। vy की जगह डालो u, m
इसकी जगह डालो वापस से d/2 प्लस सी। सही है। तो एक काम करो, इससे हमें m और c निकालना है। कैसे निकालें? रिप्लेस कर दो, या तो ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो। c की जगह रिप्लेस कर दो चाहे तो। क्या कर दे? हाँ रिप्लेस कर देना, ज़्यादा ही। c की जगह माइनस एम डी डाल सकते हैं, तो c की जगह माइनस एम डी डालेंगे तो माइनस एम डी और प्लस एम डी बाई टू, तो माइनस एम डी बाई टू। तो u इज इक्वल टू आ गया माइनस एम डी अपॉन टू, तो m आ गया माइनस टू यू अपॉन डी। m ये आ गया, c कितना आ जाएगा? c इज माइनस एम डी ना, तो इससे c कितना आ गया? माइनस एम डी। तो d और d कैंसिल, प्लस टू यू, राइट? खत्म हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, तो vy आ गया है 0 से d/2 के बीच में, ये इक्वेशन फॉलो करेगा। एंड vy इज इक्वल टू m आ गया है माइनस टू यू अपॉन डी इंटू वाई प्लस सी। सी का काम कर रहा है प्लस टू यू। अरे अरे ये जस्टिफाई, तुम अगर ध्यान से देखो y की वैल्यू तुम d/2, ये कब से कब के बीच में है? d/2 से d के बीच में। y की जगह d/2 डालो, y की जगह d डालो, तो वो ओरिजिनल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? तो सेकंड पार्ट ये था। एक्चुअली थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है। अब एक बार सोच सकते हो, गिफ्ट आ गया, एक सेकंड। थर्ड पार्ट इज हाउ, अच्छा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज वेरी सिंपल। एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है, जैसे कि हम जब हम ये पढ़ते थे पैराबोला की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो पैराबोला की बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल की, तो जब हम उसको सॉल्व करते थे तब मुझे कुछ पैराबोला दिखता था। करते कैसे थे? एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते थे, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते थे, और टी एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे। ट्राई, अब तुम्हें सब कुछ पता है, एक बार कोशिश करोगे, एक बार, केवल मैथ्स है अब। अच्छा, तो अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ना, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना रिवर की, वो 0 से d/2 में ये फॉलो कर रही है, और d/2 से d अलग फॉलो कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि 0 से d/2 में एक कोई पाथ दिखे, टाइप ऑफ पाथ दिखे, और d/2 से कुछ दूसरा पाथ दिखे। तो 0 से d/2 के लिए अलग निकालना पड़ेगा, और उसके लिए अलग। पहले केवल 0 से t/2 निकालने की कोशिश करो, केवल ये वाले इक्वेशन को यूज करो टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बिटवीन 0 से d/2। अच्छा एक मिनट, चलो एक मिनट सुनो, तो थोड़ा सा इसका अच्छा इजी प्रॉब्लम लेते हैं। एक मिनट, तो फंडामेंटल कहानी एक बार ये समझते हैं। ये vy है, हमारा जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट ही है ना हमेशा। मतलब अगर मैं इसको रीजन बोल रहा हूँ, मैं किसी जनरल टाइम पर y डायरेक्शन में कितना जाऊंगा, इट इज वेरी आसान। y, क्योंकि जो y डायरेक्शन की मेरी वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो यही हो गया। ये समझ में आ रहा है? y डायरेक्शन में मेरी अगर वेलोसिटी स्पीड सब कांस्टेंट है, तो कहना ऐसे डिस्टेंस y डायरेक्शन में कितना मूव करा इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। x में एक तकलीफ है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि वो y पे डिपेंड कर रही है ना। तो क्या हम x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है, जिसको उसको हम x डायरेक्शन की वेलोसिटी को dx/dt लिख सकते हैं? और वो क्यों लिख रहे हैं? हाँ जी प्लीज, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, क्या हम उसको ये लिख सकते हैं 2u अपॉन d इंटू वाई? समझना ध्यान से, क्या है जो रिवर की, इंसान की जो वेलोसिटी है, अच्छी बात क्या है, x में केवल रिवर गवर्न कर रही है, और y में वो खुद गवर्न कर रहा है। पक्का? तो x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है इंसान की, कहने से वो वही होगी जो रिवर की है, और रिवर की वेलोसिटी मुझे पता है। यहाँ तक सही? पक्का? अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो इंटीग्रेट होने से रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ dt है। बट क्या हमें y और x में रिश्ता पता चल चुका है? y और t में रिश्ता पता लग गया है? यस। जैसे हम इसको यहाँ चिपकाएंगे तो ये क्या आएगा, 2u अपॉन डी इंटू वी टी। सही है? अब इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? dt को इधर ले जाएंगे, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 2u v अपॉन डी। कहने से ये सब तो मसाला कांस्टेंट है, बचा क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है, 0 से t 0 से x, तो कहना से लेफ्ट हैंड साइड में आया x इज इक्वल टू, ये आएगा t²/2, 2 और 2 गायब होगा, u आएगा, v आएगा, अपॉन में d आएगा, इंटू t² आएगा। क्या हमें y और t में रिश्ता पता है? क्या हमें x और t में रिश्ता पता है? इन दोनों को अगर हम दोनों में से t हटा दे, इससे t की वैल्यू आ रही है y अपॉन v, अगर यहाँ पे डाल दे
तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यू वी अपॉन डी इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह डाल रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, गायब गायब, तो x इज कमिंग आउट टू बी u अपॉन डी इंटू वी, और ये भी कब से कब तक वैलिड है, केवल 0 से d/2, मतलब बेसिकली पॉइंट इज पैराबोला बन रहा है x और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो रियलिटी में वो जाएगा कैसे, कुछ ऐसा। अच्छा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सब समझ में आता है ना थोड़ा थोड़ा, है ना। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक अ पैराबोला। सो इंसान ऐसे जाएगा, यही काम जब तुम इसके लिए करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, तो एक बार पैराबोला बनेगा ऐसा, फिर बनेगा ऐसा, दैट्स इट। सो बट आइडिया समझ में आ रहा है हाउ वी आर अप्रोचिंग द होल कहानी। बोलो बोलो बोलो। अरे ड्रिफ्ट तो हो गया, अगला प्रॉब्लम है। हाँ नहीं तो अब तो आ ही जाएगा, सुनो ड्रिफ्ट। सो नाउ द सो एक्चुअल ट्रेजेक्टरी ऑफ इंसान इज लुकिंग लाइक दिस, ऐसे जाएगा अप टिल d/2 और फिर वो कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो यहां पर इस इक्वेशन में y की जगह d/2 डालो तो पहली आधी ड्रिफ्ट आ जाएगी ये, ठीक है। सेम कहानी जो ये इंटीग्रेशन रिपीट किया है वो रिपीट करो फॉर दिस, d/2 से d, है ना। तो सेकंड इक्वेशन आएगी, उसमें d डालोगे तो ये ड्रिफ्ट आएगी और दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया, मतलब अगला सही है। अच्छा, सो बेसिकली x इज इक्वल टू समथिंग इंटू वाई स्क्वायर इज कॉल्ड एज पैराबोला। पैराबोला नाम सुना है कहाँ, मेरे लेक्चर में सुना, मैथ्स में नहीं सुना कभी। अच्छा, सो दो टाइप की कहानी में बताई जाती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वाई। कोई भी इक्वेशन विच इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल बट x में पावर 2 है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यार ये तो यार स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स में बताया गया होगा। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड एज पैराबोला, जहाँ पे a पॉजिटिव होता है तो मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, a नेगेटिव होता है तो मुंह नीचे की तरफ खुलता है। तो y इज इक्वल टू जब ए एक्स स्क्वायर होता है तो ऐसा पैराबोला होता है, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होता है तो ऐसा वाला पैराबोला होता है ना। समझ में आ रहा है। तो ये y x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो पहला वाला पैराबोला ऐसा वाला है, फिर दोबारा जब उसको सॉल्व करोगे तो वो ऐसा वाला कुछ आएगा। ओके, सो उन दोनों का एडिशन। आंसर इफ यू वांट आई कैन गिव यू द आंसर, एक बार घर पे जाके चेक कर लेना। आंसर मैं बता देता हूँ। सो ड्रिफ्ट वाले का आंसर है, कहाँ गया, कहाँ गया है, हाँ यू डी बाई। सो लास्ट चौथे पार्ट का आंसर है ड्रिफ्ट का, लिख लो बाद में एक बार, इट इज यू डी बाई 2v, ये आंसर एक्चुअली एग्जैक्टली बराबर बराबर आता है। तो पहले वाले में जो आएगा ना, क्योंकि वो सिमेट्रिकल कहानी है, तुम यहाँ पे y की जगह d/2 डालोगे, है ना, तो वो कुछ कुछ जो भी y की जगह तो x की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, सुनना ध्यान। अच्छा, सबको बेसिक फंडामेंटल ग्राफ वाली कहानी पता होगी, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद काम की चीज है, सो क्विकली ड्रॉ द ग्राफ। a वर्सेस t का ग्राफ है, ओके। ये 2 6 8 10 a वर्सेस t का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। 2 4 6 8 10, नीचे 5 है, ओके फेयर इनफ। हमें प्रॉब्लम में बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 पार्ट है, फाइंड फर्स्ट इज टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0, सेकेंड velocity at t is equal to 7 सेकेंड, एक्चुअली पहला और दूसरा आ गया तो तीसरा तो वैसे ही आ जाएगा। सो
एक कुछ ए वर्सेस टी का ग्राफ दिया गया है, हमें बोला गया है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इज -3 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम बताना है जब वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होगी। सेकेंड इज वेलोसिटी बतानी है जब 7 होगा टाइम, एंड लास्ट इज वेलोसिटी जब टाइम 10 होगा। यार ए वर्सेस टी बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, ए वर्सेस टी, वी वर्सेस टी, ये वाले, है ना। आई होप सबको इसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ें समझ में आती होंगी कि या तो स्लोप या एरिया, हर ग्राफ के बारे में हमने यही सब पढ़ा है। ओके क्या यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लग सकती है क्या? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है मैडम। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, बढ़ रहा है, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लग सकती है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं लगेगी। तो काइनेमेटिक्स नहीं लगेगी तो क्या कर सकते हैं, सोचो, उल्टा सोचना स्टार्ट करो। 2 लोगों का आंसर आया है, दिस इज, अच्छा छोटी सी हिंट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? नो, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। ठीक है, अगर मेरी वेलोसिटी, एक छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ, फिर से ट्राई करो। मेरी वेलोसिटी अगर पहले -3 है और मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यू टर्न वाला केस, मैं पीछे जा रहा हूँ बट मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं मेरी वेलोसिटी 0 होगी। तो एरिया अंडर द कर्व इन केस ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स मी चेंज इन वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी दे सकता था अगर मेरा u 0 होता, तो चेंज इन वेलोसिटी में vf माइनस vi है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, बट इनिशियल यहाँ 0 नहीं है। तो ट्राई थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व गिव्स मी चेंज इन वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी। अब ट्राई करो एक राउंड, 30 मोर सेकेंड, एक बार ट्राई करो, फर्स्ट वन, ओनली फर्स्ट, एक बार। हिंट इज अगेन, ये देखो दोनों तरीके से बता दूंगा मैं, वैसे एरिया अंडर द कर्व के बिना भी निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ये तो y इज इक्वल टू mx प्ले है ना, ये वाली, तो उससे भी आ जाएगा। बट नॉर्मली ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स इट्स इजियर इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व टाइप। तो सेकंड का क्यों नहीं आया फिर? थोड़ा सा वो बीच की कहानी है, बोल दिखा देगा। हाँ आई थिंक सही है यार। ओके अच्छा, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। पहली चीज़ है, अगर मैं देखो सबसे पहले ना, अगर मुझे विजुअली ये दिख रहा है यार, ये एरिया अगर मैं सोचूं केवल, ठीक है, ये एरिया मुझे चेंज इन वेलोसिटी देगा, ए वर्सेस टी है ना, तो ये है 10 × 2/2 मतलब 10 है भाई। ये 10 वेलोसिटी चेंज करने में इतना एरिया, 0 से 2 सेकेंड तक 10 वेलोसिटी भाई, मुझे तो केवल 3 को ओवरकम कराना है। मतलब 100% मेरी वेलोसिटी कहीं बीच में ही 0 हो रही होगी, कहीं यहाँ पर ही। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरी होती तो मैं 10 को ओवरकम करके मेरी वेलोसिटी 7 हो जाती, चेंज इन वेलोसिटी जैसा कुछ है ना, तो मेरा काम यहीं पे ही खत्म हो रहा होगा। क्या ऐसे अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से टी टाइम में मेरी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो देखो ध्यान से, इस चीज़ का जो एरिया है, अच्छा इसका स्लोप डायरेक्टली वर्बली दिख रहा है, 10/2 दिख रहा है ना, 5। तो अगर ये मैं टी ले रहा हूँ तो क्या ऐसे ये 5t हो जाएगा। ये समझ में आता है, y इज इक्वल टू mx, y का काम कर रहा है a, y का m का काम कर रहा है 10/2 विच इज 5 इंटू समय, मतलब 0 से 2 सेकेंड के बीच में जो मेरा एक्सेलरेशन है, कहना ऐसे वो अगर ये t है तो ये 5t हो गया। श्योर ये हमारे पास तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये वाला इतना छोटू ट्राइंगल का एरिया, हाफ ऑफ 5 मतलब 5t इंटू टी हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व इज गिविंग मी चेंज इन वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी सही है। मैं यही तो चाहता हूँ कि भाई मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाए 0, यही तो बोला कि फाइंड द टाइम व्हेन माय वेलोसिटी इज बिकमिंग 0, ये 0 चाहता हूँ। माइनस साइन इनिशियल वेलोसिटी -3, तो यहाँ पे -3, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, इज इक्वल टू 5/2 इंटू टी स्क्वायर, यही आंसर। मैं एक और दूसरे तरीके से बता रहा हूँ जस्ट इन केस। तो ये हुआ 3, 2 हुआ 6/5 का अंडर रूट। समझ में आ रही है कहानी? दूसरी चीज, सपोज मैं ये फालतू काम करना ही नहीं है, सुनना ध्यान से। ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता लग गया है, कहां से कहां, 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो a इज इक्वल टू 5t हमने निकाल लिया, y इज इक्वल टू mx से। a को हम लिख सकते हैं dv/dt, तो dv इज इक्वल टू 5t dt। इंटीग्रेशन t की वैल्यू जब 0 है, मेरी वेलोसिटी कितनी है, -3। t वाला वो वाला टाइम बताओ जब मेरी वेलोसिटी हो जाए 0, समझो।
टी 0 पर मेरी वेलोसिटी है -3, वो वाला टाइम बताओ जब मेरी वेलोसिटी 0 हो जाए। क्या ऐसे इसको सॉल्व करोगे, टाइम पास करोगे तो वही आएगा। आएगा क्या, दिख ही रहा है वो 0 -3, लेफ्ट हैंड साइड 3 बचा, टी स्क्वायर बाई 2 में एक फैक्टर आएगा 2 का नीचे, 3 और 2 मिलाकर हो जाएगा 6/5 का अंडर रूट। हाँ एक सेकंड, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है पक्का? नाउ कैन यू ट्राई वेलोसिटी एट 7 सेकेंड। अब ट्राई कर सकते हो, करो जल्दी यार, अब तो कुछ है नहीं यार, क्विकली। नो गलत है ये, दिस इज राइट, सही है। 7 सेकेंड पे 7 निकालो, 10 एंड सब हो ही जाएगा। मतलब ट्राई फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी एट 7 सेकेंड, दोनों ही हो जाएंगे। मतलब अगर एक आ गया तो इसमें क्या गलती है ला। मुझे बता कि तूने जो इक्वेशन लिखी, तूने अभी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली लगा दी भाई। 0 से 2 सेकेंड ही तक ही ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, उसके बाद तो कांस्टेंट हो गया, फिर ये हो गया। तो इसीलिए इट इज बेटर नॉट टू राइट दिस सेपरेटली, दिस सेपरेटली, दिस सेपरेटली। एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश करो, नहीं तो वो 3 बार निकालना पड़ेगा, वो आ ही जाएगा यार। ओके कूल। ट्राई फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व अप टिल 0 to 7 एंड उसको बराबर करो चेंज इन वेलोसिटी के। सारे यार सुंदर सुंदर से एरिया है भाई, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, 7 पे कहीं यहाँ पाया जाऊंगा तो ये भी तो एक ट्रपीज जैसा है। सब मतलब जाने पहचाने एरिया है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट एरियाज है। ट्राई फाइंडिंग आउट, यार देखो जब मैं बता दूं ना तब एक बार फिर से वापस से खुद से ट्राई ये किया करो। ट्राई फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व, कहाँ से कहाँ तक 0 से 7 बोला गया है, 7 सेकेंड। मतलब इस चीज का एरिया निकालने की कोशिश करो, इस पूरे का। 7 मतलब यहाँ पर कहीं पाया जाता है, इसका एरिया पूरे का निकालने की कोशिश करो और उसको VF माइनस VI कर दो। VI मुझे पता है वापस से -3 है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, दैट्स इट। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि A वर्सेस T का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो मुझे 7 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है, तो चेंज इन वेलोसिटी में एक VF होगा, एक VI होगा। VI प्रॉब्लम में गिवन है, तो हमें अगर राइट हैंड साइड वाली चीज विच इज एरिया पता लग जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो ये पूरा एरिया है ये निकालना है, जिसमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक और ट्रपीज जैसा कुछ दिख रहा है। यस यार सेकंड का आंसर 54.5 है। क्विकली देखो यार, कुछ है नहीं यार। मुझे बताओ एक मिनट, VF माइनस VI राइट। ओए जल्दी जल्दी, VF माइनस VI बराबर एरिया ना। पहला सबसे पहले ट्रायंगल दिख रहा है ये, इसका मैं डायरेक्टली एरिया लिख रहा हूं। ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसका होगा 1/2 इंटू 10 इंटू 2। फिर दिख रहा है मुझे ये हो गया 4 और ये 10 लास्ट वाला। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता, जब भी कोई चीज लीनियरली चेंज होती है, बढ़ती है या घटती है, अगर यहां पर 6 पर वैल्यू 10 है और 8 पर 0 है तो 100% बीच में एग्जैक्टली वैल्यू 5 होगी। तो ये दिख रहा है एक ट्रपीज, ये इस ट्रपीज का एरिया हाफ ऑफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड, ये 10, ये आधा 5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 7 - 6। पक्का यही है कहानी, बस यही है आंसर। ये गायब, ये 40 और 10 50 और ये 15.2 7.5, तो 57.5 आएगा ये। VF अपने को निकालना है, VI प्रॉब्लम में गिवन है -3, ये हो गया +3, उधर गया ये था यार 54.5 आएगा। समझ में आ रहा है? लास्ट वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इट इज राइट। लास्ट वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, द रीजन इज ओनली थिंग इज ये 10 इसलिए दिया था कि ऊपर वाला एरिया इज टेकन टू बी पॉजिटिव और जितना भी एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो तुम्हें ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी VF माइनस VI है। तो ये ऊपर का एरिया निकालेंगे, नीचे का निकालेंगे ट्रायंगल का और माइनस करेंगे तो वो VF माइनस VI आएगा। आंसर आता है उसका 52। तो ट्राई इट लेटर, मैं नहीं करा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? थर्ड वाले पार्ट का आंसर इज 52। श्योर? बढ़े आगे।
आए अगले ग्राफ पे। ओके सो ग्राफ नेक्स्ट वन इज v वर्सेस x का ग्राफ है ये, वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ है लाइक दिस, ठीक है। नंबर दिया गया है यहाँ पे 20, यहाँ दिया गया है 10, दो पार्ट है। फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 5, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड पार्ट इज a वर्सेज x का ग्राफ ड्रॉ करो, प्लॉट a वर्सेज x। हिंट इज एक्सेलरेशन को हम दो तरीके से याद कर रखते हैं, वन इज dv बाई dt एंड v dv बाई dx। तो कहीं ना कहीं यूज केस है v dv बाई dx का, क्योंकि v वर्सेज x का ग्राफ है। अब सोचो, अब सही है, चार क्या नहीं, हाँ आंसर बता रहे, हाँ बोलना। सेकंड क्या है, नहीं पहले वो तो बता, ए कितना आ रहा है, फर्स्ट पार्ट तो बता। यस ओके, बट माइनस आएगा, स्लोप नेगेटिव है। हाँ तो बस वो आगे नहीं जाएगा, ग्राफ सही है बट वो वहीं पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 तक ही दिया है ना, सो इट वोंट गो आगे, विल एंड देयर। तो माइनस आएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। हाँ ओके, बताऊं क्या, माइनस, यस राइट। अब देखो है ना, अभी देखो यार, हर बार ना एवरी टाइम ट्राई कि हो सकता है पहली बार में बिल्कुल क्लिक नहीं करे, फिर अगर कोई हिंट दे रहा हूँ ना तो ट्राई टू इनकलकेट दैट कि यार उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो वही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सोचने, तुम ये वेट करोगे ना कि सर आंसर लिखते जाओ कॉपी में पेस्ट कर लेंगे, वो नहीं होगा काम। पहली बार में नहीं आ जाए, गिव इट अ ट्राई वॉट एवर, फिर वेन एवर आई एम गिविंग यू हिंट ट्राई, अच्छा हाँ v वर्सेस t नहीं है, v वर्सेस x है, एंड दैट टू हमने यहाँ पे कहानी याद आएगी कुछ, मतलब एक्सेलरेशन दो बातों पे डिपेंड करता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स इज बेसिकली द स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्यों, क्योंकि वो v वर्सेज x है, एंड क्योंकि वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है, मतलब वो स्लोप नेगेटिव भी है। ये समझ में आता है ना, 90 से ज्यादा वो नेगेटिव वाली कहानी, वो सब मतलब इनडायरेक्टली मेरा यहाँ पे dv बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, विच इज इक्वल टू 20/10, बट क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए वो 20/10 में वो माइनस चिपकाना है, क्योंकि वो नेगेटिव स्लोप है, तो dv बाई डी एक्स -2 है। नाउ द सवाल इज, हमारा एक्सेलरेशन dv बाई डी एक्स ही नहीं होता है, हमारा एक्सेलरेशन तो होता है v इंटू दिस। ये तो चलो हमें पता लग गया है, ये -2 है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे a और v में रिश्ता पता लग गया। अगर अब हमें पूछा गया है 5 पर एक्सेलरेशन बताओ, तो मतलब x इज इक्वल टू 5 पर अगर मैं वेलोसिटी पता कर लूं और उसको यहां चिपका दूं तो मेरे a मिल जाएगा। तो वेलोसिटी लीनियर चीज में तो दिमाग ही नहीं लगाना, ये 0 ये 10, तो 20 से 0 हो रहा है, तो 0 से 5 में एग्जैक्टली वो बाई डिफॉल्ट ही आधा ही होगा, सॉरी। तो एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 5 क्या होगा, -2 इंटू वेलोसिटी है मेरे पास +10, ये माइनस इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत भूलना। तो ये आ रही है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक सही, पक्का। अब क्या करना है, a वर्सेज x का ग्राफ, a वर्सेज x का ग्राफ निकालने के लिए तुम्हें a वर्सेज x का ग्राफ निकालने के लिए इक्वेशन पे आओ तो पहले, तब तो तुम a वर्सेज x का ग्राफ बता पाओगे। a और b में अगर रिश्ता पता है, दिस इज अ काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम, कि a और b में अगर मुझे रिश्ता पता है तो a और x में, सॉरी हाँ, a और x में रिश्ता निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्या करो, a को लिखने के दो ही तरीके, या तो v dv बाई dt लिखूं या v dv बाई dx, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं x पे जाना है, सो इट्स बेटर ये जो लिखा है सेम चीज को वापस से रिपीट कर रहा हूं बट जनरलाइज्ड वे में। v dv बाई dx इज इक्वल टू आ गया -2v, गायब गायब, तो dv आ गया अपने पास -2dx, ये भी सही। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, जब x की वैल्यू 0 है तब वेलोसिटी कितनी है, प्रॉब्लम में गिवन है 20, किसी जनरल x पर वेलोसिटी बता दो। तो बस यही है यार कहानी। इंटीग्रेशन क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म v -20 आएगा, राइट हैंड साइड वाले टर्म में आएगा -2x,
तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया 20 माइनस 2x, खत्म। एक्सेलरेशन क्या है v, सॉरी माइनस 2v, हमें v एज अ फंक्शन ऑफ माइनस 2v, v एज अ फंक्शन ऑफ x हमने निकाल लिया है विच इज 20 माइनस 2x। तो a क्या आ गया अपने पास, यहां पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये पॉजिटिव ना, 4x माइनस 40, x की वैल्यू 0 डालो तो a कितना है माइनस 40, मतलब a वर्सेज x की वैल्यू 0 डाली तो a है माइनस 40। कब तक जा रहे हैं, जब तक x की वैल्यू 10 तक नहीं है, 10 डालो तो 0 हो रहा है। देखो एक बार समझने की कोशिश करो कहां से क्या रिलेट करा है, कैसे कैसे घूम घूम के इधर उधर आए हैं, है ना, पक्का? पूछो पूछो पूछो, बड़े आगे। हाँ जी, देखो v वर्सेस x इज ऑल्सो काइंड ऑफ ना स्टैंडर्ड, जैसे हमने मोस्टली s वर्सेस t, v वर्सेस t, a वर्सेस t स्टैंडर्ड दिखते हैं, v वर्सेस x इज ऑल्सो स्टैंडर्ड क्योंकि वो एक्सेलरेशन से रिलेट होता है डायरेक्टली। जैसे अगला ग्राफ है ना, जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड ग्राफ बट a वर्सेस v वर्सेस x इज स्टिल स्टैंडर्ड क्योंकि वो कुछ चीजों से डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। ओके, सो नाउ द सवाल इज, नाउ द ग्राफ इज बिटवीन x versus 1 upon v. This is a little weird graph क्योंकि वो ये 2 है, ये 8 दिया है, ये 3 है और ये 15 है। ओके, सो नाउ द सवाल इज, हमें एक ग्राफ दिया गया है बिटवीन x एंड 1 अपॉन v का। सवाल इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम 3 से 15, x इज इक्वल टू 3 टू x इज इक्वल टू 15। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने ना यहाँ x दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ मीटर मीटर लिख दिया है, यहाँ पर v नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ t होता है तो हम यहाँ सेकंड लिख देते हैं, यहाँ पे v होता अगर तो मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख देता। यहाँ पे 1 अपॉन वी है, सो 1 अपॉन वी समथिंग लाइक अजीब सा, 1 अपॉन मीटर पर सेकंड मतलब सेकंड अपॉन मीटर, इसलिए मैं यहाँ पे वो लिखना अवॉइड कर रहा हूँ। अगर लिखने का एक्चुअली मन करेगा तो मुझे यहाँ पे सेकंड अपॉन मीटर लिखना पड़ेगा, तो इट इज लिटिल वियर्ड टू राइट, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट पॉइंट समझना, यहाँ पे यूनिट उस चीज की लिखी जाएगी जो यहाँ पर है ना, पक्का? ओके, ट्राई। बेसिक कहानी क्या है, दो गलत, अच्छा नॉर्मली सो एक चीज ये समझो, जो हमने काइनेमेटिक्स में जो वेरिएबल्स पढ़े हैं x v a t, यही जा रहे हैं और कोई तो पढ़ा ही नहीं है। किसी भी दो के बीच में मुझे रिलेशन पता हो तो तुम किसी भी दो पे पहुंच सकते हो, एक बेसिक चीज ये, वो तुम dx by dt करो, v du by dx करो, dv by dt करो, कोई भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन पता है, यू कैन एक्चुअली गेट इनटू एनी ऑफ द रिलेशन। मतलब हमें x और 1 अपॉन v केवल एक वेरिएबल ही तो है वो, अगर मुझे इसके बीच में अगर लाइन पता है, स्ट्रेट लाइन तो बहुत अच्छी होती है हमारे लिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर वो पता है तो तुम कहीं से कहीं भी पहुंच जाओगे। तो पहले ये तो पता कर ले भाई 1 अपॉन वी और x में रिलेशन क्या है। करने का तरीका वही पुरानी वाली स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी कर रहा हूँ, y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू mx, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1 अपॉन वी प्लस सी। मतलब अगर मैं किसी तरीके से m और c की वैल्यू पता कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा, राइट। करना क्या है, जब x की वैल्यू 3 है तो 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, 2, तो x की वैल्यू 3 है तब 1 अपॉन वी की वैल्यू है 2 प्लस सी। कहने से एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन, जब x की वैल्यू है 15 तो 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस सी, ये आ गया। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन साथ में सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। क्या करो, दोनों को माइनस कर दो खट से, सेकंड माइनस फर्स्ट, सी गायब, 8m माइनस 2m 6m बराबर 15 माइनस 3 12, तो एक काम खत्म हो गया, m की वैल्यू आ गई 2, m 2 चिपकाओ तो 4 आएगा, उधर जाएगा माइनस, c की वैल्यू आ जाएगी -1, सही। m और c की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में चिपकाओ तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन v -1,
ये भी सही। हमें अब क्या पता है, हमें पता है यार v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। तो कहीं ना कहीं अजीब सा लिखा है वो x 1/v के फॉर्मेट में, तो हम इधर उधर टाइम पास करके v को x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्यों रीअरेंज ही तो करना है, इसको इधर ले जाओ, x + 1 बराबर 2/v। बट हम v को dx बाई dt लिखते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, v = 2 देखा जाना पहचाना कहानी, क्या हम v को x के फॉर्मेट में ले आए, खत्म कहानी। देखो ध्यान से, v को लिख सकते हैं dx बाई dt, सारे सेम चीजों को एक तरफ रखो, x + 1 dx 2 dt, इंटीग्रेशन। हम जब कहां से कहां 3 से 15 में कितना समय लगेगा, जब x की वैल्यू 3 है तब टाइम 0, कितनी देर में मैं x = 15 पे पहुंचूंगा, वो कितनी देर हमको निकालना है। खत्म हो गया यार। x²/2 प्लस x 3 से 15 = 2 × t। 15 डालो, 3 डालो, माइनस करो, सॉल्व करो। सही है, कर लोगे क्या? तो देखना कहाँ गलती करी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छा देख, अगर यहाँ तक सही लिखा है, अबे तो लो फिल कर लेते हैं। मतलब अगर देखो 15 डालोगे तो कितना आएगा, 225/2, 225 या माइनस पहले ही कर दो, -9/2, सही है पक्का? क्या करा है बता दे एक बार जरा, क्या गलती है? ये वाला /2। एक बहुत औसम तरीका बताऊं इसका, हाँ बताओ। ये क्लिक नहीं करेगा पहली बार में, बट सुन लो, क्योंकि ये मतलब कई बार अगली बार जब आएगा या कुछ ऐसी कहानी होगी, नहीं विल गेट आइडिया। मुझे एक चीज बताओ, इंटीग्रेशन y dx जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व है, राइट? इंटीग्रेशन x dy क्या होता है? अगर मैं तुमसे इंटीग्रेशन y dx बोल रहा हूं, वेरी गुड, कूल। सो इंटीग्रेशन y dx जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हम बोलते हैं हम x एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा होता है इंटीग्रेशन y dx इज बेसिकली इस चीज का एरिया। अगर मैं यहीं पर ही तुमसे एक वर्ड यूज करूं कि अगर सपोज ये है और मैं अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूं तो दिस इज नथिंग बट x dy। x का काम y कर रहा है, y का काम x कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है x एंड v, जो हमारा इस चीज को समझना ध्यान से, x पे काम x ही कर रहा है और जो हमारे पास ये है क्या बोलते हैं, हाँ x का काम मतलब 1/v कर रहा है और जो y का काम है यहाँ पर x कर रहा है। तो ये जो कहानी लिखी है, x का काम कर रहा है 1/v और जो dy है वो काम कर रहा है यहाँ पे dx। मतलब अगर मैं इस चीज का एरिया तुमसे पूछूं तो कहना है इसे इंटीग्रेशन x dy, यही है। और ये चीज देखो, v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, dx/dt, और यहां पे लिखा है dx। इंटीग्रेशन dt क्या होगा, समझो ध्यान से, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इस चीज का एरिया देखो, इस चीज का जो एरिया है ना वो मुझे प्रैक्टिकली टाइम दे रहा है। इसका एरिया देखो निकालेंगे अगर, हाफ ऑफ समेशन ऑफ द पैरेलल साइड, ये कितना है 2 और ये कितना है 8, 2 + 8 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 15 - 3। ये क्लिक जीवन में नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। बट अगर कभी ऐसा है ना, देखो मैं बताऊं, वो क्लिक अभी तो नहीं करेगा, बट नाउ यू नो कि ऐसी चीजें काम करती हैं, समझना कैसे। और वो कैसे होता है सर, हमें कैसे होता है, तो पहली बात y dx तो फिर भी चमकता, x dy तो बिल्कुल नहीं चमक रहा है। तो अगर तुम y dx भी सोचोगे ना तो देखो ध्यान से क्या रहे, y dx, y का काम कर रहा है यहाँ पे x इंटू सॉरी, मतलब इसका उल्टा करेंगे अगर हम v एंड 1 dx, तो वो 1/t जैसा आएगा। तो वो लिखने पर वो क्लिक करेगा, x dy नहीं बोलो, हाँ। तो फंडामेंटल कहानी यहाँ पर जो x है और जो यहाँ पे 1/v है, दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे कि उसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन इज समहाउ कमिंग आउट टू बी टाइम।
अगेन अभी सवाल ये नहीं है कि ये हमें क्लिक नहीं करा, अभी सवाल ये है कि ये करना चाहिए, समझना, ये इंपॉर्टेंट है कहानी। ये हो सकता है किसी को बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या सिमिलर कहानी दिख जाए तो क्लिक कर जाए, अभी हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम दिख जाए कभी तुम्हें x एंड 1/v तो शायद क्लिक कर जाएगा, बट हो सकता है कोई और चीज़ आ जाए, है ना। जैसे कि हमारे पास एक और बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ होता है विच आई एम नॉट डूइंग, क्योंकि क्लास में शायद करा होगा, वो होता है a वर्सेज x। तो a वर्सेज x का जो एरिया होता है ना वो v स्क्वायर में चेंज बताता है, समझो ध्यान से, v dv/dx है, ये a के बराबर होता है, तो a और x ऐसे कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, बट उसका जो एरिया है v dv इज इक्वल टू a dx बनेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो a dx का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 जैसा कुछ होता है। तो कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो फिर भी थोड़े से स्टैंडर्ड वे में जाते हैं, विच इज a वर्सेज x ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एडवांस, कि a और x का ग्राफ इज ऑल्सो स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड नहीं है बट स्टिल यू कैन थिंक, मतलब तुम ऑल्टरनेट वे करके लिख सकते हो, बट इवेंचुअली कभी ना कभी ऐसा कुछ अगर आएगा देन यू कैन जस्ट क्विकली चेक कि शायद जल्दी से बन जाए, अगर तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो ये तरीका तो आना ही चाहिए। पक्का? श्योर? एक्चुअली ना वो भी लिख लेना सो दैट वो टाइम क्यों नहीं दे सकता, टाइम दे रहा है ना, ओ अपॉन दिस एक्सिस, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो फिर वो वहां पर ना फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बनेगा यहाँ, और यहाँ बनेगा d ऑफ 1/v, और ये चीजें होती है -1/v² dv। तो ये कुछ अजीब सा कुछ नहीं देगा, मतलब कुछ अजीब सी चीज है, बट जैसे ही हमने उसको ये लिखा तो टाइम दे रहा है, तो ये कुछ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा हर एक एरिया कुछ देगा ये जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे v स्क्वायर कर देता सपोज, ठीक है, तो यहाँ v स्क्वायर आता, अब वो फिर से कुछ नहीं देता, तो वो क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो फिर तो हम यही सब करते हैं, जनरलाइज तो यही तरीका, हर बार यही करना है, तो जस्ट यहाँ पे बढ़े आगे। श्योर? अगला वाला सवाल इस, ये थोड़ा सा ऐसा वाला सवाल है जो जाना पहचाना सवाल देखा होगा, बट ये ग्राफ के रिस्पेक्ट में सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सो सपोज एक पार्टिकल है जिसको हमने u स्पीड से फेंका, ये प्रॉब्लम हम कोलिजन में नॉर्मली करते हैं, बट उसके अब मैं ग्राफ बनवाना चाह रहा हूँ। पार्टिकल u स्पीड से फेंका, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, प्रॉब्लम में बोला गया है एट एवरी कोलिजन इट्स वेलोसिटी इज बिकमिंग हाफ, ठीक है, वहां पे हम डिस्टेंस, अभी मैं कुछ और पूछा, तो ये नीचे u से टकराएगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट इज अगेन गोइंग अप विद द वेलोसिटी u/2, फिर ऊपर गया, नीचे आया u/2, फिर टकराने के बाद फिर से वेलोसिटी हो गई u/4। तो कैनेसिस का मोशन ऐसा 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 हमें बनाने हैं सारी चीजों के ग्राफ, समझना। प्रॉब्लम में बोला गया द टाइम बिटवीन कोलिजन विद द ग्राउंड इज नेग्लिजिबल, जो यहां से यहां टकराने का टाइम है ये नेग्लिजिबल है प्रॉब्लम में। कुछ ग्राफ बनाने हैं, पहला ग्राफ बनाना है तुम्हें a वर्सेस टाइम, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, सेकंड ग्राफ बनाना है तुम्हें वेलोसिटी वर्सेस टाइम, थर्ड ग्राफ तुम्हें बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, नहीं वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ ग्राफ तुम्हें बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एंड लास्ट इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ट्राई। सो प्रॉब्लम में बोला गया पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंका, ऊपर गया, नीचे आया, एट एवरी कोलिजन इट्स वेलोसिटी इज बिकमिंग हाफ, हर बार, ठीक है, टाइम बिटवीन द, ये पहला तो बहुत आसान है, कम से कम दो दिखा दो, फर्स्ट और सेकंड, पहला तो क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है, सो एटलीस्ट शो मी द फर्स्ट टू, ठीक है ना, वो सवाल समझ में आ रहा है ना, वो निग्लेक्ट करना है, जो टाइम है बॉल का ग्राउंड, हाँ, टाइम बिटवीन कोलिजन विद द बॉल एंड द ग्राउंड, वो वाला निग्लेक्ट करना है टाइम। अच्छा, एक गलती कॉमन दिख रही है, इफ समथिंग इज नेगेटिव प्लीज ड्रॉ ऑन टाइम एक्सिस के नीचे, है ना, प्लीज उसको, अगर कोई चीज़ नेगेटिव है, और कन्वेंशन जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा तो काइनेमेटिक्स वाली कन्वेंशन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वही सब फॉलो करना है ना, तो वो कन्वेंशन फॉलो करना, जहाँ पर भी कोई चीज़ नेगेटिव है या डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, देन प्लीज ड्रॉ टाइम एक्सिस के नीचे। सेकंड में जो भी आएगा ना वो कुछ एक
कंटिन्यूस चीज दिखेगी, ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो गया है या ऐसा हो गया है या ऐसा हो गया है ना, वो कंटिन्यूएशन में दिखेगा क्योंकि ये जीवन भर चल रहा है। समझ में आ रहा है ना, वो अप टिल इन्फिनिटी जा रहा है, तो वो कुछ एक पैटर्न होगा जो चलता रहेगा, वैसा कुछ होगा। फिर से अच्छा, एक गलती फिर से बार बार दिख रही है, सेम कहानी की डायरेक्शन ना, अगर कभी बॉल नीचे जा रही है कभी भी, तो उसकी वेलोसिटी जो नेगेटिव हम बोलते हैं वो ग्राफ में टाइम एक्सिस के नीचे दिखाना पड़ेगा तुम्हें। इट कैन नॉट बी टाइम एक्सिस के ऊपर। अच्छा एक मिनट, अच्छा जिन लोगों ने फर्स्ट का तो चलो फालतू की गलती थी, अरे फर्स्ट तो बना देती, अच्छा वो नीचे आएगा टाइम एक्सिस के, ओके हाँ विच इज़ फाइन, ठीक है, वो एक कॉमन बेसिक, बट ओके क्या है, पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, भाई ग्रेविटी कभी भी डायरेक्शन थोड़ा चेंज करती है, एंड वो तो हमेशा ही नीचे है, तो वो नीचे का मतलब है वो -9.8 जिसको हम बोलते हैं, ग्राफ में यू कैन नॉट शो इट ऊपर। तो जब हम ग्राफ में दिखाते हैं, और ये ऑप्शन होगा हमेशा क्योंकि मेजोरिटी लोगों ने ये बनाया है, तो प्लीज याद रखना हमेशा एक ऑप्शन ये दिया जाएगा, बट काइनेमेटिक्स के हिसाब से इफ इट इज नेगेटिव यू विल हैव टू राइट दिस, तो वो कभी वो कर ही नहीं सकते हो तुम ये काम, है ना। और किसी ने एक ना स्टेयर केस बनाएंगे इसमें भी, ये ऊपर, भाई ग्रेविटी थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में तो वैसे नहीं, तो ये समझ में आ रहा है पक्का, श्योर। नाउ ट्राई द सेकंड वन, एक बार एक यार एक मिनट सेकंड सोचो, सेकंड की ना मैं बताऊं तुम्हें थोड़ा सा ना, सब जिसको बिल्कुल नहीं आया ना सेकंड, उसको एक फील दिलाना चाह रहा हूं। भाई मुझे बताओ, जब मैं ऊपर गया और ऊपर से नीचे नहीं आया, तब तक मेरा ग्रेविटी सब कहानी सेम है, झटका तो उसको पहले कोलिजन पे यहां लगा ना, उसके पहले तक तो वो इज्जत से ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, जहां पे हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन इज्जत से लगा सकते हैं। विच इक्वेशन, हमें v वर्सेस t का ग्राफ बताना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, v इज इक्वल टू यू ऊपर, a का काम कर रहा है माइनस जी एन इंटू टी, तो कहना है इसे y इज इक्वल टू m, नेगेटिव है x प्लस सी। तो अगर मैं केवल तुमसे फर्स्ट ऊपर से नीचे जाने की बात करूं, t0 पर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है विच इज u, t इज इक्वल टू एक समय पर मेरी वेलोसिटी 0 हो रही है, और फिर वही वेलोसिटी चलती आ रही है और नीचे की तरफ हो रही है। कैन आई से इट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप है नेगेटिव, कब तक, जब तक मेरा पहला कोलिजन नहीं हो रहा है। फील द आइडिया, वेलोसिटी ऊपर एक जगह पे 0 हुई और फिर नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव धीरे धीरे एक जगह पे 0 हुई, ये कौन सा टाइम है, ये वही वाला टाइम है u बाई जी, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का समय, और फिर ये वाला टाइम कौन सा है 2u बाई जी, जब मेरी वेलोसिटी एग्जैक्टली नेगेटिव हुई विच इज माइनस यू। ये समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ, एकदम से उसको झटका लगा ग्राउंड का, जैसे ही मैं यहां पे आया एकदम से झटका लगा और मेरी वेलोसिटी ऊपर हो गई पॉजिटिव एंड हो गई आधी, तो मैं यहां पे हूं माइनस यू पे, एकदम से झटका लगा, मेरी वेलोसिटी एग्जैक्टली आधी हो गई, मैं यहां पहुंच गया u बाई 2 पे, पक्का। और फिर मैं जो काम u ने करा था अब वही काम करेगा u बाई 2, देखो ध्यान से। तो दीज आर सेकंड कहानी, इस लाइन के, क्योंकि m तो अभी भी माइनस जी है, इसके पैरेलल लाइन आएगी, बट वो लाइन आएगी, फिर से क्या होगा, अगली कहानी और आधा कर दो, u बाई 4, दिख रहा है, ऐसी लाइन जीवन भर चलती आएंगी, वो छोटी होती आएंगी और इवेंचुअली खत्म हो जाएंगी। हाँ एक सेकंड, ये समझ में आ रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, तुम्हें एक डायग्राम ये समझना पड़ेगा। देखो सही बताऊं तो ऑप्शन ना से ये वाले ग्राफ इजियर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो खट 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 आधा होता चला जा रहा है, पक्का, श्योर। थर्ड ग्राफ, नो नो नो, वेरी गुड, दिस इज राइट। पहले थर्ड है ना, फोर्थ क्यों, ओके हाँ सही है वो, तो अब थर्ड सोच, दिस इज विच वन। अब ये यहाँ इतना सही है बट वो आगे भी चलेगा, वेरी गुड। तो यार देख, हाफ बहुत तरीके से हो सकता है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी हाफ हो सकता है, पैराबोलिकली भी हो सकता है, हाइपरबोलिकली भी, तो हाफ हो रहा है इज फाइन, बट वो कैसे हाफ हो रहा है, किस तरीके से हाफ हो रहा है, वो ग्राफ में बताना पड़ेगा। वेरी गुड, ये फोर्थ है, थर्ड का है।
थर्ड ना, फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ना कभी भी अच्छा, तो हम जहां से स्टार्ट करते हैं ना उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर तू टाइम एक्सिस के नीचे आ रहा है मतलब तू ये बोल रहा है गड्ढा खोद के बॉल अंदर गई है, नहीं तेरा ग्राफ सही है, क्योंकि उसी चीज को तू सच चीज ऊपर कर दे तो तेरा आंसर सही है। ओके, दिस इज राइट। ओके, अच्छा थर्ड शायद बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। थर्ड मैं एक बार समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट में। थर्ड वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। जब तक पार्टिकल यहां नहीं आ रहा है तो हमारे लिए इक्वेशन जो है क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द काइनेमेटिक्स केवल एक ही इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को रिलेट करती है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर ए का काम कर रहा है माइनस जी, दिख गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, वो कांस्टेंट है नेगेटिव। समझो ध्यान से। अच्छा पता है एक और हिंट बता रहा हूं, देखो तुम्हें, y की वैल्यू जब 0 है तब वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ। y की वैल्यू जब 0 है तब वेलोसिटी मेरी प्लस u है। y की वैल्यू जब मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब मेरा जो वेलोसिटी है वो 0 हो रही है, मतलब किसी एक पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी 0 भी हो रही है। y की वैल्यू जब वापस से 0 हुई, वापस से, तो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है u। y की वैल्यू वापस से जब 0 हुई तो मेरी वेलोसिटी माइनस u है। मेरे पास 3 पॉइंट है जिनको ज्वाइन करना है, ये और ये। एक तरीका है जो बहुत लोगों ने करा, ऐसे और ऐसे ज्वाइन करा। तो हमें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि v और y एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो भूल जाओ, इज इक्वल टू सम नेगेटिव इंटू वाई। दिस इज अ पैराबोला एंड जिसका मुंह खुलेगा उल्टा, तो इसको 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 ज्वाइन करना है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ पैराबोला लाइक दिस। यहां तक सही। उसके बाद क्या हुआ सडनली, समझो ध्यान से, उसके बाद सडनली क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी एकदम से जंप करी u/2। मैं यहां माइनस u पे पहुंचा, सडनली वेलोसिटी को उल्टा करो और पहुंचाओ यहां पर u/2। तो मैं ऐसे चला, यहां पे आया, सडनली वेलोसिटी u/2 हुई, फिर ऊपर गया, वेलोसिटी एक जगह 0 हुई और फिर से माइनस u/2, फिर से 0 हुई एक बार, माइनस u/2, फिर से एरो ऐसे आया, फिर वापस से जंप, फिर वापस से जंप। समझ में आ रही कहानी? अब ये जस्टिफिकेशन बहुत लोग इस जगह पे पहुंच गए थे जहां पे लोगों ने ये काम करा था, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, कि कम से कम लॉजिकली यू आर गेटिंग द आइडिया कि वो जो जंप हो रहा है ना, वो एकदम से ऊपर हो रहा है, तो इसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम वही वाला जो चीज़ है वो छोटू होता जा रहा है। बट हमें ये कैसे पता लगेगा वो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है? उसके लिए एटलीस्ट वन इक्वेशन यू हैव टू राइट सो दैट यू गेट द आइडिया कि वो रिलेशन किस टाइप का दिख रहा है। श्योर। थर्ड वन इज क्या था? थर्ड क्या था? डिस्प्लेसमेंट। वो तो बहुत आसान है, थर्ड एक्चुअली बहुत लोगों का आ भी गया। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम तो बहुत लोगों ने कर लिया। एक इक्वेशन लिखो टाइम की, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी हाफ ए, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, पैराबोला जिसका मुंह नीचे की तरफ है क्योंकि उसके टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। यहां से स्टार्ट करो, y वर्सेस टी, यहां से स्टार्ट करो, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक बार मैं मैक्सिमम जगह पे पहुंचा, फिर कम होता जा रहा है, एंड वो स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि उसका इक्वेशन इज टेलिंग मी इट इज लाइक अ पैराबोला। यहां पहुंच गए, सही है। फिर अगली कहानी, फिर से वेलोसिटी चेंज हुई, फिर से अब मैं ऊपर कम पहुंच रहा हूं, सेम कहानी, सेम इक्वेशन रिपीट करेंगे, यहां पर आएगा u/2, फिर से इक्वेशन वही दिख रही है, छोटू और छोटू। लास्ट वन, लास्ट वन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, अगर तुम्हें ये लॉजिक पता है, दैट्स इट। लॉजिक ये पता है, जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हो वहां पे लगाओ मिरर और उसको कर दो उल्टा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सॉरी डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। पार्टिकल अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो बेसिक फंडामेंटल कहानी डिस्टेंस की क्या होती है? डिस्टेंस यहां से जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तब तक तो सेम बना दो, जिस जगह पे वो कम होना स्टार्ट हो वहां पे लगाओ मिरर, केवल इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, उस मिरर पे उल्टा कर दो,
तो ये जो पोर्शन है वो दिखेगा तुम्हें यहाँ, फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, है ना, फिर से वो ये वाला शेप और ये शेप सेम है, फिर ये वाला शेप पे मिरर लगाओ यहाँ पे, समझ में आ रहा है, और वो एक जगह पे कन्वर्ज करेगा, ये ऊपर नहीं जा रहा है, एक जगह पे वो कन्वर्ज करेगा। अगर जो इफ यू रिमेंबर कोलिजन में प्रॉब्लम कराया होगा, जीपी बनती थी और वो जीपी की एक प्रॉपर वैल्यू आती थी 2h जैसी कुछ, समथिंग लाइक दैट, तो वो एक्चुअली कन्वर्जिंग, दिस इज लाइक अ एसिम्पटोट बोलते हैं इस चीज को, बाद में देखोगे, तो वो ऐसा ही कन्वर्ज करता हुआ है जहाँ पे वो मैक्सिमम डिस्टेंस इज टोटल इनफाइनाइट जीपी का समीशन। हाँ जो भी आएगा मतलब याद नहीं आएगा, पक्का सही है, बढ़े आगे। वन लास्ट शायद एक से, नहीं तो एक और था शायद, हाँ एक और लास्ट ग्राफ है, देन विल स्टार्ट। काम की चीज लिखो क्विकली, डायग्राम में ऐसे क्लियर है, A is thrown up with the speed of 20 meter per second, A is thrown up with the speed of 20 meter per second and B is released at the same time, and B is released at the same time from the same point as given. छोड़ ना तू। A is thrown up with speed 20 meter per second and B is released at the same time from the same point. एक और चीज इंपॉर्टेंट गिवन है, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, सोचना क्या यूज है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, पार्टिकल स्टॉप, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड पार्टिकल स्टॉप्स। दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं तुम्हें, प्लॉट VA माइनस VB, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हें, एंड सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करना है उसके पोजीशन वेक्टर्स का वर्सेस टाइम। तो दो पार्टिकल हैं, एक बिल्डिंग की हाइट जो 80 मीटर दी गई है वहां से एक को हमने ऊपर फेंका है और एक को हमने रिलीज करा है, ठीक है। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पता करना है एंड पोजीशन वेक्टर का। यार कुछ लोगों ने ना बहुत कुछ क्लोज बनाया है, सो विच इज वेरी गुड, ठीक है। ओके क्विकली पहले बताओ यार, ऐसा होगा ना कोई तो कभी ना कभी पहले पहुंचेगा, और इस प्रॉब्लम में बेसिक फील से पता लग रहा है यार ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है यार ये पहले पहुंचेगा, और क्योंकि तुरंत इमीडिएटली नीचे आ रहा है। तो अगर तुम टाइम निकालो, इसकी जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द फील समझाना चाह रहा हूँ, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा उसको कितना समय लगेगा, कैन वी डायरेक्टली अप्लाई ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s की जगह रखेंगे -80, u0 हाफ a इज माइनस g इंटू टी स्क्वायर, तो t कितना आ गया 4 सेकेंड, मतलब b को पहुंचने में 4 सेकेंड लग रहे हैं, श्योर? तो 16 भी तो है, ओके। ए का अगर समय निकालना है, किसी ने निकाला है क्या? ए ऊपर जाएगा नीचे √20, ओके। सो ये ऊपर जाएगा तो हम इक्वेशन का ऐसे वर्बली बोल दे रहा हूँ, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो s का काम करेगा -80, u का काम करेगा 20 इंटू टी माइनस हाफ, g का काम करेगा 10 टी स्क्वायर TA, तो इससे TA की वैल्यू आ रही है √20। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो, अरे तो वो माइनस भी प्लस माइनस होगा ना, तो √20 कैसे आ सकता है? √20 नहीं आएगा, कुछ आएगा समथिंग माइनस भी प्लस माइनस करके, जो भी, वो बस ये बताना चाह रहा हूं कि वो 4 से ज्यादा आएगा। तुम सॉल्व करोगे ये नंबर तो ये 4 से ज्यादा आएगा। अब कहानी समझना यार, तो मतलब ये इंसान 4 सेकंड में यहां पहुंच गया और ये ऊपर जाके, अच्छा अगर तुम ध्यान दो ये जो नंबर दिया है 20 है ना, यहां से ऊपर जाके यहां तक आने का टाइम ही 4 सेकंड है, 2u/g, सेम लेवल तक आने का टाइम जो होता था वो 2u/g, तो 2u/g वही 4 हो गया, तो प्रैक्टिकली ये 4 सेकंड में यही पहुंच पाया है। अब समझना ध्यान से। अच्छा VA माइनस VB वर्सेस टाइम निकालना है, तो पहले VA और VB की वैल्यू तो निकाल ले। अगर मैं VA निकालूं, क्या ना ऐसे u प्लस AT लगा सकते हैं,
u का काम कर रहा है 20, a का काम कर रहा है माइनस एस इंटू टी, vb इसके लिए u0 a का काम करेगा माइनस 10 इंटू टी, तो va माइनस vb की वैल्यू क्या आ गई, दिस माइनस दिस विच इज कमिंग आउट टू बी 20, जो कि मेजोरिटी लोगों ने जो ग्राफ बनाया था फर्स्ट पार्ट ये बिल्कुल सही बनाया है कि va माइनस vb आ रहा है कांस्टेंट और वो आ रहा है 20, बट ये केवल आएगा 4 सेकेंड तक। उसके बाद क्या होगा भाई, बी तो चिपक गया, बी आया चिपक गया, श्योर। तो अब ए क्या कर रहा है, ए यहां से 4 सेकेंड पे ए यहां पहुंचा है। अब ए की वेलोसिटी की जो कहानी है वो तो यही है, तो फंडामेंटल कहानी क्या है यार, बी तो चिपक गया और बी रुक गया यहाँ पे, अभी ए यहां पहुंचा है, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर कितना आ रहा है ये -20, अरे माइनस ही तो आएगा, अगर वो 4 पे यहां पहुंचा है तो 20 से ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इधर है, तो मतलब वो यहां पहुंचा है, तो बी, अब बी 0 हो गया, तो दिस इज दैट पॉइंट वेयर बी स्टॉप्स, राइट। अब मैं यहां पहुंचा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप नेगेटिव दिख रहा है क्या, कुछ गड़बड़ किया, ओ सॉरी नहीं, हाँ नीचे आएगा ऑब्वियसली, हाँ तो v की वैल्यू -20 है ना, तो यहाँ पर यहाँ से सडन जंप आएगा जो कि होगा -20 यहाँ, y इज इक्वल टू एम, तो t इज इक्वल टू 4 पर ये -20 आया, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्लोप है नेगेटिव, सो यहाँ से यहाँ तक ऐसा, यहाँ पे b रुका और फिर ये लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, जब ये वाला टाइम होगा जो टोटल टाइम यहाँ पर आ रहा होगा, जो भी आएगा, मतलब आधा सही है बट आगे का गलत है। आया किसी को और बता दो एक बार, अच्छा नाउ गिव इट अ ट्राई, टेक 1 more मिनट, ट्राई द सेकंड वन। अच्छा सो हिंट इज फॉर यू इज कि हम अगर ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया है, सो अगर, अच्छा एक्चुअली बहुत लोगों के लिए हिंट है कि तेरी गलती भी हुई थी, ये ओरिजिन बोल दिया है, तो बी जब चिपक गया यहाँ, तो बी का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, -80 है, हाँ तो अब ड्रॉ कर दो, दिखा एक बार क्या आया था, नो अच्छा तेरी गलती ना एक्चुअली स्टार्टिंग वाली ही है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है, नहीं फर्स्ट वाला जो ग्राफ का पार्ट बनाया है तूने, हाँ ओरिजिन से जो भी है, नहीं वो पूरा ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि वो पॉइंट जैसे टच करेंगे कि नहीं करेंगे वो फर्स्ट वाले से सेकंड डिसाइड होगा। तो तेरा तो आना चाहिए था, हाँ तो अब सोच, बस फर्स्ट सही बनाया है, तो सेकंड जो तूने पहले काम करा था उसको बस रिलेट कर, यार आर ए निकालो, आर बी निकालो, 4 सेकेंड तक आर ए माइनस आर बी काम करेगा, क्योंकि तब तक ये नहीं पहुंच रहा है, उसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया -80, इसको कुछ कर दो माइनस, ओके क्विकली। सो यार फंडामेंटल कहानी इज 4 सेकेंड तक तो दोनों लोग चल रहे हैं, तो पहले 4 सेकेंड की इक्वेशन लिख देते हैं, तो आर ए, अच्छा y इज इक्वल टू एम, सॉरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस यू इज 20, टी हाफ, ए इज 10, टी स्क्वायर, सही है, आर बी u0, ए इज हाफ जी टी स्क्वायर, नो तकलीफ, पक्का ना है ना, इसके लिए वो माइनस है ना, तो आर ए माइनस आर बी आ रहा है, दिस माइनस ही करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, मतलब ये 10 है ना, ये गायब हो जाएगा, तो ये 20t आ रहा है पॉजिटिव, आर ए माइनस आर बी कर रहे हैं, तो कैन आई से इट इज 20t, तो ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स आ गया खट से, इसमें तो आई गेस, एंड ये मेजोरिटी लोगों ने एक्चुअली ड्रॉ भी सही करा है, विच इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये लेकिन काम कर रहा है कब तक, केवल 4 तक। अब बताओ, अब समझना, ये पहुंच गया यहां पर, 4 के आगे क्या होगा, बी पहुंच गया यहां, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फिक्स हो गया भाई, वो रुक ही गया बेचारा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -80, तो आर ए माइनस आर बी क्या आएगा, दिस माइनस दिस, है ना, तो आर ए माइनस आर बी कब आ रहा है, आर ए तो अभी भी यही इक्वेशन फॉलो कर रहा है, विच इज 20t माइनस हाफ 10t स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस
है ना, तो यहाँ पर आएगा +80। एंड अभी तो बात करी हमने यार भाई 4 सेकंड पे ए लौट के यहीं तो आया था, याद है, तो ए यहाँ आया था, तो आर ए माइनस आर बी होगा +80। समझो, टी की वैल्यू 4 डालोगे ना, तो तुम ध्यान से देखो, ये देखो 4 डालेंगे तो कितना होगा, ये होगा 80, 4 डालेंगे तो ये 16, तो ये एक्चुअली कैंसिल होना चाहिए, हो रहा है ना, 80 माइनस वट एवर होगा, है ना, तो आर ए माइनस आर बी है +80, तो वो स्टार्ट होगा यहाँ से। एंड इंटरेस्टिंग चीज है, ये ग्राफ अगर तुम ध्यान से देखो, देखो ये पैराबोला है, क्योंकि टी स्क्वायर है और उसका मुंह नीचे की तरफ है, क्योंकि वो नेगेटिव है। सो पैराबोला जिसका मुंह नीचे की तरफ है, और इवेंचुअली तो भाई ए भी यहीं पहुंचेगा, कभी ना कभी तो गिर के पहुंचेगा, तो मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट होगा 0, तो ग्राफ है ये पैराबोला, मुंह नीचे की तरफ, और इवेंचुअली डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, मतलब आर ए माइनस आर बी 0 है। ठीक है, सो ओके, काम की चीज सवाल में ये है, मैं एक बार पूरा प्रॉब्लम रीड कर रहा हूँ। 3 blocks as shown in figure have masses 1 kg Ma, 2 kg Mb and Mc is 1 kg. A time varying force F is equal to 20 T is applied on the pulley as shown in figure. Find the relative velocity. अच्छा, so काम की चीज़ है जो मैं लिख दे रहा हूँ, find relative velocity between block B and C when B and A लिखा है, सॉरी, relative velocity between block B and A when C acquires a velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बार मैं सवाल समझा रहा हूँ, जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है वो है, पहले ये तीनों ग्राउंड पे रखे हैं, दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है, तीनों ग्राउंड पे रखे हैं, हम एक टाइम वेरिंग फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगा रहे हैं जो 20 टी के हिसाब से वेरी कर रहा है, ये पहले तीनों ग्राउंड पे टच कर रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ए और बी की जब सी 2.5 मीटर पर सेकेंड अटेन कर ले। सवाल इज क्लियर, पक्का? अच्छा, तो ये हवा में नहीं है, तीनों ग्राउंड पे हैं, है ना, नहीं तो वो मूव करने लगते, तो पहले ग्राउंड है वहां पे नीचे। छोटी सी बस हिंट ये है यहाँ पे, एक जो गड़बड़ होती है कॉमन, हमें सवाल में बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बी एंड ए, राइट, मतलब अगर मैं बी की वेलोसिटी पता कर लूं और ए की वेलोसिटी पता कर लूं तो माइनस करना है, बट कब, जब सी एक्वायर करे इतनी वेलोसिटी। तो पहला थॉट इज ये पता करो कि भाई सी किस समय पर 2.5 वेलोसिटी अटेन करेगा, फिर उस समय पर ए की अलग पता करो, बी की अलग पता करो और माइनस कर दो। फंडामेंटल कहानी है। एंड आई होप टी टी टू टी तो पता ही होगा कि यहाँ पे 20 है तो यहाँ 10-10 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 5-5 होगा, है ना, और तीनों का मास दिया है, ये तीनों तुरंत नहीं उठेंगे, इसको उठाने के लिए इसके एमजी को ओवरकम करना पड़ेगा, इसको उठाने के लिए इसके एमजी को ओवरकम करना पड़ेगा, है ना, तो ये अलग अलग समय पे उठेंगे। तो तुम ये सोचो ये कौन कब किस समय पर उठ रहा है, सी को इतनी वेलोसिटी अटेन करने के लिए कितना समय लगेगा, देन ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी एट दैट टाइम। वही है कहानी। फिर से स्टेप्स रिपीट करवा रहा हूँ। ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि ए बी सी इंडिपेंडेंटली कब उठेंगे, ग्राउंड को कब छोड़ेंगे, ठीक है। फिर ये पता करो कि सी किस टाइम पर इतनी वेलोसिटी अटेन करेगा, देन ट्राई टू फाइंड आउट उस टाइम पर ए की अलग वेलोसिटी निकालो, बी की अलग निकालो और दोनों को माइनस कर दो, दैट्स इट। पहले ये हवा में नहीं है भाई, मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई सबको, ये हवा में नहीं है, ये तुरंत, जैसे एक मिनट, ये सबको ये कहानी तो पता है ना, ये 20 है तो नीचे 10-10 आएगा, यहां 10 टी आएगा ना, यहां 10 टी आएगा, यहां 5-5 आएगा। इसको उठाने के लिए इसके mg को ओवरकम करना पड़ेगा ना, 5t = 10, तो ये कब उठेगा, t = 2 सेकेंड पे उठेगा, ये 5t = 20 m × g, ये t = 4 सेकेंड पे उठेगा, 10t = 10, ये t = 1 पे उठेगा। ये कहानी समझ में आ रही है, पक्का? सवाल, अगर अब केवल c को सोचते हैं, 5t इस पर ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, अब ये उठेगा कब, 2 सेकेंड पर। इस पर केवल अगर मैं c को स्टडी करूं, हाउ मच नेट फोर्स इज बीइंग, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन c, 5t - 10 = ma। केवल c को स्टडी करो, क्योंकि मुझे पहले पता तो करे भाई इसको कितना टाइम लग रहा है, 5t
माइनस 10 इज इक्वल टू m, इसका मास है 1, एक चलो ठीक है, मतलब एक हम लिख सकते हैं dv बाई dt। अच्छा एक मिनट, क्या हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो dv बाई dt लिखना ही पड़ेगा। तो dv इज इक्वल टू 5t माइनस 10 dt, ये भी सही। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हमें, अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, मुझे बताओ लिमिट कहाँ से किसकी क्या डाली जाए? 0 से 2.5 किसकी? ओके फेयर इनफ, चलो ये 0 से 2.5 ये डाल दे। अब क्या करें? वेरी गुड, सुनना ध्यान से, नॉट 0 से t, क्योंकि भाई 2 सेकेंड तक तो वो बेचारा उठ ही नहीं रहा है, 2 के बाद हो रही है वो कहानी, तो इसकी वेलोसिटी 0, 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 0 है, हमें वो वाला समय पता करना है जब उसकी वेलोसिटी 2.5 हो, ये 0 से t नहीं आएगा, राइट? अब इससे कुछ कुछ आ जाएगा यार, ये आया 2.5, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ओके 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t 2 से t, राइट? गंदी इक्वेशन है क्या यार? कुछ क्वाड्रेटिक बन रही होगी 2.5, ये एक्चुअली मुझे अभी तो आंसर पता है कि इसका क्या आता है। तो ये अच्छा, तो इक्वेशन क्या है? 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t, माइनस साइन के साथ यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये आएगा वटेवर 4, तो ये आएगा 10 माइनस 20। अच्छा ये भी ऊपर वाली क्लास में सॉल्व हुई थी, तो अभी किसी ने सॉल्व करके बताया था, मुझे बीच का आंसर पता नहीं है, बट ये सॉल्व करोगे जब तो दिस कम्स आउट टू बी, तो टी में क्वाड्रेटिक बनती है और ये इसके आंसर 2 आते हैं, 1 एंड 3। 1 वी कैन डिस्कार्ड, क्योंकि 2 पे तो वो उठ रहा है बेचारा, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर 3 सेकेंड पे दिस विल गेन 2.5। अब एक बहुत अजीब सी चीज हुई, भाई ये तो बेचारा 4 सेकेंड पे उठ रहा है, तो प्रैक्टिकली 3 सेकेंड पे तो उठ ही नहीं पाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ b एट 3 सेकेंड तो वैसे ही 0 है, तो हमें केवल यही निकालना है, दैट्स इट, माय आंसर इज दैट। a की वेलोसिटी हमें 3 सेकेंड पे निकालनी है। a पे फोर्स कितना लग रहा है? 10t ऊपर 100 नीचे, सॉरी 10t माइनस 10 इज इक्वल टू ma फॉर a। a इसका खुद ही 1 है, फिर से इसको dv बाई dt लिख दो, 1 इंटू डी वी बाई डी टी, राइट? इसका मास इज 1, खत्म हो गया प्रॉब्लम। dv इज इक्वल टू 10 t माइनस 10 dt। कैन समवन टेल मी द लिमिट क्विकली? 1 से 3, समझना भाई, ये 1 पे उठ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1 से कब तक? 3, 0 से v। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोला मैंने? 20 आता है आंसर शायद, एक बार चेक कर लो, शायद दिस आंसर कम्स आउट टू बी आई थिंक 20। यस, हमारी कहानी। अच्छा 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑब्वियसली विल कंटिन्यू न्यूटन्स लॉ। दिस इज नॉट द एंड ऑफ काइनेमेटिक्स, दिस इज द स्टार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर यू। तो अब तुम्हें एक चैप्टर से आइडिया समझ में आ गया होगा अबाउट द क्लास ऑल्सो, बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि यार देखो यार, जिसके आंसर आ रहे हैं या जो जेन्युइनली अटेम्प्ट कर रहे हैं या ट्राइंग टू दिस थिंग इज, उन लोगों ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? आइडियली जिन लोगों ने लेवल 2 सॉल्व किया है ना, दे एक्चुअली वो अटेम्प्ट सही से होता है और बहुत बार आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। whosoever had solved level 2, when I'm saying level 2, at least one of the book, कोई भी है ना, तो वो एक जेन्युइन अटेम्प्ट होता है। हो सकता है क्योंकि क्लास में उतना टाइम नहीं देता हूँ मैं प्रॉब्लम के लिए कि मैं 10-10 मिनट दूँ, ऑब्वियसली क्योंकि उतना टाइम नहीं है, ठीक है, बट वो एक जेन्युइन अटेम्प्ट हो जाता है जितना टाइम गिवन है या आंसर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी कहानी हो रही होगी कि अटेम्प्ट नहीं होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिक्कत क्या है कि यार अगर तुमने सच में यार लेवल 1 भी सॉल्व नहीं किया तो हो सकता है ये तो तुम्हें को समझ में भी नहीं आ रहा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर तुमने सॉल्व भी नहीं किया है लेवल 1 टाइप। अगर या देखो अगर मॉड्यूल ही नहीं सॉल्व किया तो बिल्कुल ही वेरी रेयर कि यू आर कमिंग एंड सिटिंग इन द क्लास की, तो अगर तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो तुम समझ जाओ कि
देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दिस थिंग कि यार एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। व्हेन आई एम सेइंग लेवल 2, तो डायरेक्टली ना लेवल 2 सॉल्व करने मत बैठ जाना, वो होगा भी नहीं और वो अननेसेसरली ऐसा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है। सो तरीका वही है कि पहले तुम्हें लेवल 1 करना पड़ेगा, फिर लेवल 2। तो प्लीज़ अगले चैप्टर के लिए, बट पॉइंट इज कि यार हमने टोटल मिला के हो सकता है 25-30 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो काइनेमेटिक्स के, बट दिस इज नॉट कि यार इतने प्रॉब्लम करके मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो अभी अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है। सो गिव इट टाइम। देखो यार अभी तुम्हारी क्लास चल रही है, आई नो, बट यूल हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग 5-5, 6-6 प्रॉब्लम एवरी डे, सो दैट इन अ वीक तुम कुछ लेवल 2 टाइप 30-35 सॉल्व करो, तब तुम्हें इस क्लास में मजा आएगा। ठीक है। सो अगला चैप्टर तो वैसे एनएलएम एंड फ्रिक्शन है, बट प्लीज जिसने बिल्कुल नहीं करा है, ठीक है, तो स्टार्ट विद लेवल 1। जिसने कर लिया है प्लीज लेवल 2 कंप्लीट करना, देन यू विल एक्चुअली एंजॉय दिस क्लास। ठीक है। तो प्लीज रैंडमली मत आना ऐसे ही कि यार हाँ बैठेंगे और फिर गप्पे मारेंगे, ये काम बिल्कुल मत करना अगली बार से। ठीक है। तू तो नहीं, एक आध है तो आजा जल्दी से। एक है।